तालाब के ऊपर शून्य में शाकिर की आंखें तेज थीं। भाले का ये वार न केवल अविश्वसनीय रूप से तेज था, बल्कि इसने संरचना की शक्ति का भी उपयोग किया और साथ ही जियो युन को दबाने के लिए अपनी दबंग भाला कला का भी इस्तेमाल किया। इस तरह के भयानक आक्रमण ने लोगों को जियो युन के लिए चिंतित कर दिया। यहाँ तक कि ओरिजिन कोर क्षेत्र के 8वें स्तर का विशेषज्ञ भी इस तरह के हमले से सावधान रहेगा। रुद्र इसका सामना कैसे कर सकता था? क्या कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसे ही गिरने वाला था? कुछ लोगों ने आह भरी, जबकि अन्य ने मन ही मन उपहास किया। जिन लोगों ने आहें भरी, उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के निधन पर अफसोस जताया। जिन लोगों ने उपहास किया, उन्होंने ईर्ष्या के कारण ऐसा किया। ये लोग शक्तिशाली नहीं बन सकते थे और न ही शाओ युन से आगे निकल सकते थे, इसलिए इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को गिरते देखकर उनके विकृत मन को अब कुछ राहत मिली। इस प्रकार चारों ओर से एकत्रित अधिकांश साधक ठंडे मन से देख रहे थे, शांति से आगे की ओर देख रहे थे। इस क्षण तारों की रोशनी खिल उठी और 7 तारे विशाल पर्वतों की तरह नीचे उतर आए। उनकी गति ने शून्य को हिला दिया। रुद्र ने ऊपर शून्य की ओर देखा। 7 तारों के दमन से उत्पन्न लहरों को साफ देख रहा था। एक भयानक उतार चढ़ाव नीचे की ओर बह रहा था, उसके वंश और शरीर पर दबाव डाल रहा था, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे फट जाएंगे। अब भी उसे लग रहा था कि वह एक अंश से कम है। वाह! जैसे ही रुद्र ने गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई, 7 सितारा भाला पहले ही शून्य को भेद कर उसके सामने प्रकट हो गया। अब तक रुद्र के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और उसने कभी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा था। झगड़ा करना, एक शब्द लड़ो बोला गया, जिसकी ध्वनि तरंग ने शून्य को झकझोर दिया। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसके सामने खड़ी यांत्रिक राक्षसी कठपुतली ने तुरंत वार किया। 100 फुट लंबी एक विशाल धातु की हथेली शून्य से उतरते हुए 7 तारों की ओर जोर से टकराए। जैसे ही इस विशाल तार के पेड़ ने प्रहार किया, पूरा शून्य सुनहरे धब्बों में डूब गया और नीचे उतरती तारों की रोशनी मंद पड़ने लगी। धमाका! एक गगनभेदी गर्जना ने आकाश को हिला दिया। उतरते हुए 7 तारे कांप उठे, उनकी आक्रामक गति अवरुद्ध हो गई। 7 तारे प्रकाश से टिमटिमा रहे थे, उनकी तीक्ष्णता अब मौजूद नहीं थी। ओम! उसी समय रुद्र का मन जागृत हुआ और उसकी आत्मा का सार उसकी चेतना के सागर में झिलमिला उठा। ईश्वर संहारक भाला भी उसकी चेतना के सागर से चमक उठा। वाह! जैसे ही देव हत्या करने वाला भाला प्रकट हुआ, एक अंधकार में प्रकाश टिमटिमा उठा। दिव्य भाला छोटा था, केवल कुछ फीट लंबा, लेकिन उससे एक मनमोहक कंपन निकलता था जो रूह कंपा देता था। दूर बैठे साधक भी उसे साफ महसूस कर सकते थे और मूल कोर क्षेत्र के 8वें स्तर पर बैठे कुछ साधक तो भौहें भी चढ़ा लेते थे। ईश्वर हत्या करने वाले भाले को रुद्र का सबसे शक्तिशाली आत्मिक हथियार कहा जा सकता है। इसकी क्षमता स्वर्ग को चुनौती देने वाली अकल्पनीय शक्ति तक पहुंचती है। टकराना, छोटा भाला चमक उठा, एक गहरी चमक बिखेरता हुआ, तुरंत शून्य को भेदता हुआ। फिर वह 7 सितारा भाले से जोरदार टक्कर खा गया। इसके साथ ही एक विशाल आत्मा का कंपन शाकिर की दिशा में बह गया। यह उतार चढ़ाव पहले से ही मूल कोर क्षेत्र के 8वें स्तर पर साधकों को रोकने में सक्षम था, लेकिन शाकिर अलग था। उसकी अपनी आत्मशक्ति अत्यंत प्रबल थी, जो पहले ही मूल कोर क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। इससे उसकी आत्मा को रोकना स्पष्ट रूप से असंभव था। जब उसने रुद्र को ईश्वर संहारक भाला सक्रिय करते देखा तो वह पहले तो हिल गया, छोटे भाले से निकलने वाली आभा से चौंक गया। हालांकि थोड़ी सी हैरानी के बाद उसकी आंखों में और अधिक लालच दिखाई दिया। यह आत्मिक अस्त्र तो अद्भुत है। शाकिर मुस्कुराया, उसके हृदय में परमानंद की लहर दौड़ गई। लगता है तुम्हारे पास ढेरों खजाने हैं। तुम्हें हराने के बाद मुझे जो लाभ मिलेंगे वे शायद स्वर्गीय मार्शल धन्य भूमि में मिले अवसरों से भी बढ़कर होंगे। हे, सचमुच स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। यदि वह रुद्र के खजाने प्राप्त कर लेता तो वह एक क्षेत्र पर भी प्रभुत्व स्थापित कर सकता था। एक मुस्कुराहट के बाद शाकिर की आंखें सिकुड़ गईं और उसका लंबा भाला कंपन करने लगा, जिससे चमकदार सितारा पैटर्न निकलने लगे। झनकार, तारों के आकार टिमटिमा रहे थे, तीखे लंबे भाले को ढांकते हुए ईश्वर संहारक भाले से जोरदार टक्करें मार रहे थे। उसकी तीखी तेज आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी जो शून्य में गूंज रही थी। उतार चढ़ाव की एक लहर फैल गई, मानो प्रलय के तूफान की तरह, जो सब कुछ नष्ट कर देने में सक्षम हो। इस उतार चढ़ाव से लोग भयभीत हो गए। कौन हारेगा? इस समय कई लोग सामने के खालीपन को गौर से देख रहे थे। ओम! प्रकाश चमक उठा और भाले की रोशनी फैलती गई और घनी होती गई, जिसने सीधे ईश्वर संहारक भाले की अंधेरी रोशनी को दबा दिया। इस दमन के तहत ईश्वर संहारक भाला वास्तव में स्थिर हो गया, आगे बढ़ने में असमर्थ, मानो किसी अभेद्य दीवार से टकरा गया हो। इतना ही नहीं, भाले की रोशनी टिमटिमा रही थी और तारों के आकार उभर रहे थे, मानो ईश्वर संहारक भाले में निहित आध्यात्मिक चेतना को नष्ट कर रहे हों। यह आध्यात्मिक चेतना ही वह मूल साधन थी जिसके द्वारा रुद्र इस आत्मिक अस्त्र को नियंत्रित करता था और उसके मन का एक अंश इसमें समाहित था। इस प्रभाव के तहत रुद्र ने महसूस किया कि उसका मन कांप रहा है, मानो वह नष्ट होने वाला हो।
उफ, ये टकराव सिर्फ 2 सांसों तक चला। फिर रुद्र की पलकें फड़की, उसकी नज़रें थोड़ी धुंधली पड़ गईं और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। तुरंत ही उसका पूरा शरीर मानो बिजली गिर गई हो कांप उठा और उसका शरीर बार बार पीछे हट गया। वाह! उसी समय देव संहारक भाला भी उड़ गया और छोटे भाले पर टिमटिमाते हुए रून मंद पड़ने लगे। दूसरी ओर शाकिर हवा में खड़ा था, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उन पर अंतहीन तारों की रोशनी छा रही थी। इस समय शाकिर का आभामंडल बिना किसी असुविधा के प्रबल बना रहा। वास्तव में स्वर्गीय तारा द्वार के साधकों से प्राप्त निर्माण शक्ति की पुनःपूर्ति के साथ उसका आभामंडल और भी प्रबल हो गया। इस प्रहार ने सभी को उत्साहित कर दिया, जिससे उनकी निर्माण शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली रूप से सक्रिय हो गई। प्रहार प्रहार, शून्य कांप उठा। रुद्र के हर कदम से उसके पैरों के नीचे एक लहर सी फैल जाती। यहां तक कि जहां वह उतरा वहां भी शून्यता छा गई। शाकिर का हमला बहुत शक्तिशाली था, ऐसा प्रतीत होता था कि उसे रोकना असंभव था। अभी भी थोड़ा कम है। अपनी देह को स्थिर करने के बाद रुद्र ने ऊपर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आगे देखते हुए वह धीरे से आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। इस टक्कर में वह स्पष्ट रूप से नुकसान में था, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा अंतर था। ये खेदजनक था। विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में थोड़ा सा भी अंतर निश्चित हार का कारण बनता है। हे रुद्र, देखते हैं तुम मेरे कितने वार झेल पाते हो। शाकिर जोश से भरा हुआ था, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसने अपना लंबा भाला पकड़ा, उसे शून्य की ओर तान दिया और अपनी पूरी ताकत से रुद्र को कुचलने के इरादे से अपनी सेना की शक्ति का इस्तेमाल जारी रखा। धमाका धमाका, शून्य में भाले जैसी रोशनी टिमटिमा रही थी और सितारा पैटर्न खिल रहे थे जो रुद्र को घेरे हुए थे। शाकिर के शक्तिशाली हमले के तहत रुद्र बार बार पराजित हुआ, कोई भी पहल हासिल करने में असमर्थ रहा। पूर्ण शक्ति के तहत भले ही उसे मार्शल दाव की गहरी समझ थी, उसके लिए साधना क्षेत्र द्वारा लाए गए अंतर की भरपाई करना मुश्किल था। लगता है रुद्र हारने वाला है। लगातार पीछे हटते रुद्र को देखते हुए गुड्डू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने शांति से कहा। हाओ शेंगलिन की अभिव्यक्ति शांत थी, मानो उसने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था। क्योंकि यह एक रहस्यहीन लड़ाई थी। दोनों पक्षों के बीच न केवल खेती के क्षेत्र में अंतर था, बल्कि उनकी नींव में भी अंतर था। शाकिर के पास 100 से अधिक लोग थे जो उसे लगातार शक्ति प्रदान कर रहे थे, जिससे वह लंबे समय तक लड़ सकता था, लेकिन रुद्र की हर चाल उसकी ऊर्जा को खत्म कर देती थी। ऐसी परिस्थितियों में जहां एक पक्ष को लाभ हुआ और दूसरे को हानि हुई, वह कैसे जीत सकता था? क्या वहां कोई बड़ी लड़ाई चल रही है? जैसे ही रुद्र और शाकिर लड़ रहे थे, कुछ लोग पास के शून्य से उड़कर आ गए। ये रुद्र है। भीड़ में से एक व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं और वह भयावह नजर से बोला। ये युवक कोई और नहीं बल्कि आत्मा स्वर्ग द्वार से ट्रिपल था। हालांकि इस समय ट्रिपल के अलावा कई अन्य प्रभावशाली युवक भी थे, विशेषकर गहरे हरे रंग के वस्त्र पहने वह युवक जो विशेष रूप से आकर्षक था। इस युवक की आंखें समुद्र जितनी गहरी थीं, जिससे उसकी असली ताकत को पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसका आभामंडल संयमित था, लेकिन जब उसकी नज़र आसपास के वातावरण पर पड़ती तो लोगों को ऐसा लगता कि मानो वह उनकी आत्मा को मोहित कर लेगी। इसलिए जैसे ही वह प्रकट हुआ, आसपास के दर्शकों की रूह कांप उठी। एक शक्तिशाली विशेषज्ञ आ गया है। कई लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उन्होंने तुरंत उस अनुभूति का अनुसरण करते हुए खोज शुरू कर दी। ये आत्मा स्वर्ग द्वार से आए लोग हैं। वह डुआन जियू है। वह सचमुच आया था। क्या वह डुआन जियू है? कहा जाता है कि वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है, यहाँ तक कि प्रोफाउंड युआन युद्ध क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति भी है। आत्मा स्वर्ग द्वार साधकों के प्रकट होने से तुरंत ही हंगामा मच गया। विशेष रूप से मोहित, जो उनका नेतृत्व कर रहा था, उसकी उपस्थिति ने लोगों का ध्यान रुद्र पर कुछ हद तक कम कर दिया। क्योंकि डुआन जियो बहुत शक्तिशाली था, उसके पास गहन युआन युद्ध क्षेत्र में कुछ ही प्रतिद्वंद्वी थे और वह निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय व्यक्ति था जो अपनी युद्ध शक्ति से किसी भी क्षेत्र को जीत सकता था, शाकिर के विपरीत, जिसे एक संरचना बनाने के लिए साथी साधकों पर निर्भर रहना पड़ता था। क्या वह रुद्र है? मोहित लंबा और दुबला पतला था, उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, वह सुंदर और अलौकिक लग रहा था। उसके ठंडे हाव भाव के साथ वह लोगों को दुर्गमता का एहसास करा रहा था। खासकर जब उसकी ठंडी आवाज निकलती तो रूह कांप जाती। ये व्यक्ति एक ही शब्द से आत्माओं को मोहित करने में सक्षम प्रतीत होता था। यहाँ तक कि गुड्डू ने भी ऐसी आकृति देखकर आशंका व्यक्त की। हाँ, वह रुद्र है। ट्रिपल की आंखें ठंडी थीं और उसने भयावहता से कहा, यही वह है जिसने सीनियर भाई हुआंग और हमारे संप्रदाय के कई अन्य विशेषज्ञों को मार डाला था। वह यांत्रिक पशु कठपुतली उसे स्टार एवोल्यूशन संप्रदाय से मिली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब उसमें इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति होगी। अंत में ट्रिपल ने ईर्ष्या से भरा चेहरा प्रकट किया। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उस समय उसे सफलता केवल तुरुप के पत्ते के प्रयोग से ही मिली थी।
लेकिन अब रुद्र के पास यांत्रिक जानवर कठपुतली पर भरोसा करके ऐसी लड़ाकू शक्ति थी। इससे उसे बहुत ईर्ष्या हुई। नवजात आत्मा लोक की यांत्रिक पशु कठपुतली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे हासिल कर लेगा। मोहित की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने पर एक हल्का सा मोड़ आ गया। उसने सामने देखा, मानो यांत्रिक पशु कठपुतली में उसकी रुचि दिखाई दे रही हो। हालांकि यह बाहरी शक्ति है, फिर भी इसे अपने पास रखना अच्छा है। वरिष्ठ भाई डुआन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने सर्वोच्च विरासत प्राप्त की है। अगर उन्हें ये यांत्रिक पशु कठपुतली भी मिल जाए तो वे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। वास्तव में वरिष्ठ भाई डुआन की आत्मिक शक्ति भी अत्यंत प्रबल है और इस गहन युवान युद्ध क्षेत्र में उसके कुछ ही प्रतिद्वंद्वी हैं। जब ये यांत्रिक पशु कठपुतली आपके हाथों में आएगी तभी यह अपनी असली शक्ति प्रदर्शित कर पाएगी। आत्मा स्वर्ग द्वार के कुछ युवा शिष्यों ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा और जल्दी से आगे कहा। स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ भाई डुआन के साथ कौन तुलना कर सकता है। आत्मा स्वर्ग द्वार से आए सभी साधकों ने अभिमानी भाव प्रदर्शित किए। अब जब उन्हें मोहित मिल गया था तो वे असाधारण रूप से आश्वस्त हो गए थे। इस बार देखते हैं तुम कैसे मरते हो। डुआन जियो की बातें सुनकर ट्रिपल की आंखें ठंडी हो गईं और वह रुद्र को घूरते हुए भयावह रूप से बुदबुदाया। चूंकि डुआन जियो को उस यांत्रिक राक्षसी कठपुतली में दिलचस्पी थी, तो क्या रुद्र अब भी जीने का कोई रास्ता खोज पाएगा। ये सचमुच एक शक्ति केंद्र था। रुद्र हारने वाला है। उसके बगल में खड़े एक युवक ने कहा, वरिष्ठ भाई, क्या आपको अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि उन्होंने अभी कार्रवाई नहीं की और शाकिर ने रुद्र के खजाने को प्राप्त कर लिया तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए जैसे ही ये शब्द गिरे, आत्मा स्वर्ग द्वार के सभी साधकों ने अपनी निगाहें मोहित की ओर मोड़ दी। जल्दी मत करो, उन्हें और अधिक ऊर्जा खर्च करने दो, मोहित ने शांति से कहा। उसके शब्द गहरे अर्थ से भरे हुए थे। वह बस शून्य में खड़ा था, उदासीनता से सामने की ओर देख रहा था, मानो वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता हो। यह आत्मविश्वास का प्रदर्शन था। डुआन जियो कोर गठन क्षेत्र के 8वें चरण के शिखर पर पहुंच चुका था और अपनी गहरी नींव के साथ वह उसी स्तर के साधारण साधकों को आसानी से परास्त कर सकता था। इसलिए हालांकि शाकिर ने अब गठन की शक्ति को, जो अत्यंत प्रबल थी, संघनित कर लिया था, डुआन जियो ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। झंकार, इस क्षण आगे का शून्य कांप उठा और एक यांत्रिक पशु कठपुतली उड़ गई। चमकदार तारा पैटर्न ऊपर से गुजरे, जिससे पशु कठपुतली और रुद्र सीधे पीछे हट गए। युवक के मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद भी निकली और रुद्र का आभामंडल भी मंद पड़ गया। उस टक्कर के कारण वह अपने शरीर को बिल्कुल भी स्थिर नहीं रख सका और अनजाने में ही पर्वत शिखर की ओर गिर पड़ा। क्या तुम्हारी ताकत इतनी ही है। शाकिर हवा में कदम रखते हुए रुद्र की ओर कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी, जिससे वह अत्यंत घमंडी लग रहा था। पिछले आदान प्रदान में उसने एक अप्रतिरोध्य आभा के साथ रुद्र को पूरी तरह से दबा दिया था। अब जबकि रुद्र की आभा फीकी पड़ गई थी, शाकिर अभिमानी हो गया था। वाह, रुद्र का शरीर पीछे हट गया, मानो ऊर्जा के एक तेज प्रवाह में पूरी तरह डूब गया हो। उसके मुंह के कोने खून से सने थे, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। हालांकि इस समय उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई, उसके चेहरे पर असामान्य रूप से शांति थी। धिक्कार है, इस बच्चे ने संरचना की शक्ति के साथ मिलकर काम किया है। हमारे लिए उससे ज्यादा समय तक टिक पाना मुश्किल है, स्वर्गभक्षी गौरैया ने आक्रोश से कहा। यह एक आत्मिक सत्ता थी और हालांकि इसकी आत्मिक शक्ति 7वें चरण के कोर संरचना क्षेत्र के साधक के बराबर थी, एक बार भस्म हो जाने के बाद इसे ठीक करना मुश्किल था। इसलिए भले ही स्वर्गभक्षी गौरैया और रुद्र की आत्मा शक्ति जुड़ी हुई थी, फिर भी शाकिर के साथ मुकाबला करना मुश्किल था। मुझे ऐसा नहीं लगता। जब उसका शरीर पीछे हट रहा था तो रुद्र ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। इसके बजाय उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक भूतिया चाप मुड़ गया। इस चाप को देखकर स्वर्गभक्षी गौरैया को तुरंत शक हुआ। वाह, रुद्र मंद मंद मुस्कुराया। उसका शरीर अचानक हिल गया और व्यापक धार का उपयोग करते हुए वह पीछे की ओर अत्यधिक गति से पीछे हट गया। भागने की कोशिश कर रहे हो। रुद्र को तेजी से पीछे हटते देख शाकिर थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद शाकिर की भौहें सिकुड़ गईं। अच्छा नहीं, उसका लक्ष्य भ्रष्ट हृदय फल है। शाकिर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह ध्यान से सामने देख रहा था और चिल्ला रहा था। इस समय रुद्र पीछे की ओर जा रहा था। उसका आकार स्पष्ट रूप से तालाब के पीछे चट्टान तक पहुंच रहा था। चट्टान पर पहुंचकर रुद्र ने अचानक अपना शरीर घुमाया, अपना बड़ा हाथ घुमाया और जैसे ही कोरेसेंस की एक लहर उठी, उसने तुरंत भ्रष्ट हृदय फल को अपनी हथेली में समाहित कर लिया। एक समृद्ध सार तुरंत उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। इस भ्रष्ट हृदय फल का सार बहुत समृद्ध है। रुद्र ने भ्रष्ट हृदय फल को पकड़ लिया। उसके मुंह से अनायास ही नशे की झलक दिखाई दी। इस भ्रष्ट हृदय फल में समृद्ध सार था, जो लोगों को उनकी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता था, जिससे ये रुद्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक आध्यात्मिक सार बन गया।
आध्यात्मिक फल को हाथ में लेकर रुद्र विनम्र नहीं था और उसने उसे एक ही घूंट में निगल लिया। भिन्न भिन्न जैसे ही भ्रष्ट हृदय फल उसके शरीर में प्रवेश किया, रुद्र ने एक विशाल सार को उमड़ता हुआ महसूस किया। ये सार अत्यंत प्रभावशाली था, सीधे उसके चेतना सागर में प्रवाहित हो रहा था। ये प्रचंड और शक्तिशाली ऊर्जा किसी के भी मन को नष्ट कर सकती थी, जिससे रुद्र का चेहरा विकृत हो गया। भ्रष्ट हृदय फल का हृदय भ्रष्ट करना अर्थ वास्तव में मन को दूषित करना नहीं था, बल्कि मन को अत्यंत दबंग तरीके से कठोर बनाना था। हालांकि इस प्रकार का कठोर बनाना अत्यंत कष्टदायक था, जैसे जहरीला पानी त्वचा को दूषित कर देता है। लेकिन एक बार इसे सहन करने के बाद यह एक उदात्तीकरण होगा। यदि कोई इसे सहन नहीं कर सका तो यह एक अपरिवर्तनीय आपदा हो सकती है। चेतना के सागर में रुद्र का मन अत्यधिक पीड़ा सह रहा था। उसकी आत्मा डूबती हुई और शून्य में बदलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी चेतना भी धुंधली होने लगी। ये भ्रष्ट हृदय फल बहुत पुराना था, 1000 वर्ष पुराना था और स्पष्टतः पूरी तरह पका हुआ था। इसके अंदर की औषधीय शक्ति आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। चेतना का सागर एक आध्यात्मिक दुनिया थी और बाहरी दुनिया में केवल एक पल ही बीता था, लेकिन रुद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों साल बीत गए हों। आत्मा से उत्पन्न इस प्रकार के दर्द ने उसे लगभग गिरा दिया। उसकी चेतना लगातार धुंधली होती जा रही थी तथा उसकी आंखें अत्यंत खोखली दिखाई दे रही थीं। हालांकि अपनी ताकत में सुधार करने के लिए रुद्र ने अपने दिमाग को बलपूर्वक स्थिर किया, लगातार भ्रष्ट हृदय फल की औषधीय शक्ति को अवशोषित किया। अब किसी विकट परिस्थिति में अगर वह अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाया तो वह यहीं मर जाएगा। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, रुद्र हमेशा एक विश्वास बनाए रखता था, धीरज रखना, कभी हार न मानने का विश्वास। जिन लोगों की उसने रक्षा की उनके लिए भी वह हार नहीं मान सकता था। ... क्या यह आदमी किसी दायरे में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है? इस समय रुद्र और स्वर्ग भक्षक गौरैया ने अपना आत्मिक संबंध तोड़ दिया था। रुद्र की हालत भांपते ही स्वर्ग भक्षक गौरैया ने गंभीर भाव प्रकट किए। क्योंकि वह रुद्र का इरादा समझ रही थी, इसलिए वह बहुत घबराई हुई भी थी। एक दायरे को तोड़ते हुए कुछ ही दूरी पर शाकिर भी थोड़ा स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि रुद्र भ्रष्ट हृदय फल को निगल रहा है। ये कैसा मौत का प्यासा आदमी है जो इस वक्त एक दायरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर रुकने के बाद शाकिर ने भयंकर मुस्कान के साथ पहाड़ की दीवार के सामने खड़े रुद्र को ठंडी नजरों से देखा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका लंबा भाला शून्य की ओर इशारा कर रहा था। स्विश! लंबा भाला प्रकाश से चमक उठा, एक लंबे इंद्रधनुष में बदल गया और रुद्र की ओर बढ़ गया। इस समय रुद्र की आंखें कसकर बंद थीं और उसमें तीव्र पीड़ा का भाव प्रकट हो रहा था, मानो उससे बाहर कुछ भी हो रहा हो, इसका आभास ही न हो। भ्रष्ट हृदय फल खाने के बाद उसका मन एक परिवर्तन से गुजर रहा था, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजर रहा था और वह अपने आप कुछ करने में पूरी तरह असमर्थ था। ये रुद्र खत्म हो गया है। शाकिर को अपनी चाल चलते देख स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के सभी साधक भयंकर रूप से मुस्कुरा उठे। लानत है! स्वर्गभक्षी गौरैया ने भौहें चढ़ाईं और जल्दी से अपने दिमाग को सक्रिय किया और उसे यांत्रिक पशु कठपुतली में इंजेक्ट कर दिया। इस समय रुद्र आगे बढ़ रहा था, इसलिए उसके पास अपनी पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय स्वर्गभक्षी गौरैया को भी पता था कि अगर रुद्र अपनी ताकत में सुधार करेगा तभी उन्हें स्थिति को बदलने का मौका मिलेगा। वे स्थिति को बदल पाएंगे या नहीं, यह इस कार्रवाई पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न यांत्रिक पशु कठपुतली प्रकाश से झिलमिला उठी, रून खिल उठे और तुरंत भाले के प्रकाश से टकरा गई। भाले की रोशनी चमकी और यांत्रिक पशु कठपुतली के शरीर पर लगी। यांत्रिक जानवर कठपुतली अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी और उसे भेदना नामुमकिन था, लेकिन बस इतना ही। भले ही उसकी रक्षा मजबूत थी, लेकिन पर्याप्त शक्ति के बिना वह शाकिर के शक्तिशाली प्रहार का सामना नहीं कर सकी। इसलिए भाले की रोशनी को रोकने के बाद यांत्रिक जानवर कठपुतली उड़ गई। जब यांत्रिक पशु कठपुतली को उड़ा दिया गया तो एक भयानक आघात तरंग, एक उग्र ज्वार की तरह, ने रुद्र को घेर लिया। इस स्वामी के लिए इसे निगल जाओ। जब प्रचंड धारा बही तो स्वर्गभक्षी गौरैया आग की एक चमक में बदल गई और भाग निकली। फिर उसने सीधे एक विशाल भंवर प्रकट किया और अत्यंत दबंग मुद्रा में उस अंतहीन प्रचंड धारा को अपने अग्नि भंवर में निगल लिया। भिन्न भिन्न अग्नि भंवर प्रकाश पैटर्न के साथ झिलमिला रहा था, जिसमें अत्यंत जटिल पैटर्न प्रवाहित हो रहे थे, एक नेटवर्क जिसमें एक निश्चित महान दाव का आदेश समाहित था। भंवर में अनगिनत झटके समा गए और स्वर्ग भक्षक गौरैया ने अपने वंश की रक्तवंशीय दिव्य क्षमता से उन्हें रोक दिया। दुर्भाग्य से उसकी शक्ति अंततः अभी भी कम थी। अपनी अद्वितीय दिव्य क्षमता के बावजूद वह इस प्रचंड धारा को पूरी तरह से रोक नहीं सका। ये भक्षण केवल कुछ सांसों तक ही चला। जल्द ही अग्नि भंवर कांप उठा और उसके भीतर का रूनिक क्रम दहने लगा। भिन्न भिन्न एक धीमी सी आवाज के साथ आग का भंवर हिंसक रूप से बिखर गया। फिर स्वर्गभक्षी गौरैया का भंवर नष्ट हो गया और आग की एक चमक के साथ स्वर्गभक्षी गौरैया को अपने मूल रूप में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
वूश वूश, स्वर्गभक्षी गौरैया उड़ गई। वह लगातार हौंफ रही थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। ऐसे झटकों का सामना करना भी अत्यंत कष्टदायक था, लेकिन झटके खत्म नहीं हुए थे और आगे बढ़ते रहे और पूरी तरह से रुद्र को अपनी चपेट में ले लिया, जो अभी भी अपनी आंखें सिकुड़े हुए था। हालांकि स्वर्गभक्षी गौरैया ने झटकों का एक बड़ा हिस्सा निष्क्रिय कर दिया था, फिर भी उनकी शक्ति बहुत प्रबल थी, 5वें चरण के कोर संरचना क्षेत्र के साधक को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त। अगर रुद्र ने इस तरह कोई प्रतिरोध नहीं किया होता तो ये कल्पना करना मुश्किल था कि क्या वह उन झटकों से सीधे कुचला जाएगा। क्या अब ये खत्म हो जाना चाहिए? इस समय श्रोतागण में लगभग सभी साधकों ने अपनी सांस रोक ली। आत्मा स्वर्ग द्वार के साधकों ने मोहित पर अपनी दृष्टि डाली, जो उसे तुरंत कार्य करने की याद दिला रही थी। अन्यथा यदि शाकिर ने यांत्रिक जानवर कठपुतली प्राप्त कर ली तो ये परेशानी भरा होगा। आखिरकार शाकिर कोर फॉर्मेशन दायरे के 8वें चरण में एक साधक था, और एक बार जब उसने इस यांत्रिक जानवर कठपुतली को प्राप्त कर लिया तो उसकी लड़ाकू शक्ति दोगुनी हो जाएगी। क्या ये खत्म होने वाला है? इस समय मोहित की आंखें सिकुड़ गईं और उनके भीतर की रोशनी भी तेज हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें भी लगा कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। भिन्न भिन्न हो, लेकिन जैसे ही मोहित आगे बढ़ने ही वाला था, आगे का शून्य अचानक कांप उठा और एक विशाल आभामंडल का उतार चढ़ाव तुरंत एक धार की तरह बह निकला। वह उतार चढ़ाव दिल को झकझोर देने वाला था। लोगों की रूह कांप उठी। क्या हो रहा है? जब यह विचार उनके मन में आया तो कई लोगों के चेहरे सदमे से भर गए और वे आगे के शून्य को देखकर कुछ हैरान हो गए। इस विचार ने लोगों को भयभीत कर दिया और एक पल के लिए उनके दिलों में बड़ी लहरें उठ गईं। ये रुद्र है। जैसे ही सबने ऊपर देखा, इस शून्य से विस्मयादिबोधक ध्वनि भी गूंज उठी। उन्होंने आगे शून्य में रुद्र के शरीर से लहरें निकलती देखीं और जो धारा उसे निगल रही थी वह सीधे टूट गई। उसके सामने अचानक एक भंवर प्रकट हुआ और उसके साथ एक प्रेत शिवालय भी प्रकट हुआ। लगभग 30 मीटर ऊंचा, हवा में लटका हुआ एक प्रेत शिवालय प्रकट हुआ। उसके नीचे एक भंवर मंथन कर रहा था और अनगिनत रून टिमटिमा रहे थे, जो सीधे आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अपनी ओर खींच रहे थे। इस बार रुद्र ने स्वर्ग भक्षक प्रेत शिवालय को सक्रिय कर दिया और इस खजाने की शक्ति स्पष्ट रूप से दोगुनी हो गई। ईश्वर हत्या कला के तीसरे चरण का शिखर, इस आत्मिक शक्ति की शक्ति वास्तव में अलग है। जैसे ही उसने स्वर्ग भक्षण करने वाले प्रेत शिवालय से निकलने वाली आभा को महसूस किया, रुद्र की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। इस समय वह पहले से ही भ्रष्ट हृदय फल का सेवन कर चुका था और इसकी जंगली औषधीय शक्ति के साथ उसकी ईश्वर हत्या कला सीधे टूट गई थी। रुद्र की आत्मिक शक्ति अब 7वें चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक के बराबर थी। यद्यपि कोर फॉर्मेशन का 7वां चरण अभी भी कोर फॉर्मेशन के 8वें चरण के साधकों से निम्नतर था। हालांकि रुद्र अलग था। उनके पास विभिन्न सर्वोच्च खजाने थे और उन्होंने आत्मा दाव मार्शल आर्ट को समझ लिया था, जिससे उन्हें एक अत्यंत गहन आधार मिला। यदि वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर दे तो उसकी युद्ध शक्ति सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक होगी। इस समय रुद्र हवा में खड़ा था, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, प्रत्येक रेशा एक तेज ब्लेड की तरह नाच रहा था, जो शून्य को चीरने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों से भी एक तेज आभा झिलमिला रही थी। क्या उसने सचमुच सफलता हासिल कर ली? शाकिर के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखें सामने की ओर टिक गईं। उसके चेहरे पर लगातार एक भारी गंभीरता छा रही थी, मानो रुद्र की सफलता ने उस पर दबाव डाल दिया हो। पहले तो ये रुद्र बिना किसी बाधा के उससे लड़ सकता था। अब जब इस बच्चे की ताकत दोगुनी हो गई है तो नतीजा क्या होगा? ये सोचकर शाकिर का दिल धड़कने से खुद को रोक नहीं सका। उसके हृदय में लगातार बेचैनी की भावना उभरने लगी। स्वर्ग भक्षण शून्य शिवालय हवा में प्रकट हुआ, रहस्यमयी रून बिखेरता हुआ। शून्य ऊर्जा का एक भंवर उभरा, जो अनंत स्वर्ग और पृथ्वी तात्विक ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहा था। रुद्र शून्य शिवालय के पीछे खड़ा था, उसका पूरा शरीर एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। अब उसकी दयनीय स्थिति के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। हे छोटी युंजी, आखिरकार तुम कामयाब हो ही गई। जियाओयू की आभा को दोगुना देखकर स्वर्ग भक्षक गौरैया ने खुशी से भरा चेहरा दिखाया और तेजी से उड़कर ऊपर आ गई। उसकी खुशनुमा सूरत देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी। बस अब वे एक निराशाजनक स्थिति में फंसने ही वाले थे। तो चलो इसे साथ मिलकर नीचे उतारते हैं। रुद्र ने स्वर्ग भक्षक गौरैया की ओर देखा, फिर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसके चेहरे पर एक ठंडा और तीखा उतार चढ़ाव दिखाई दिया। आगे के शून्य को देखते हुए उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और फिर वह धीरे से बोला। युवक के शांत शब्दों के पीछे एक खौफनाक हत्या का इरादा छिपा हुआ था। ठीक है। स्वर्गभक्षी गौरैया की आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा उत्सुकता से भर गया। एक चीख के साथ वह तुरंत स्वर्गभक्षी शिवालय में प्रवेश कर गई। भिन्न भिन्न अपनी आत्मा की एक गतिविधि के साथ स्वर्ग भक्षण करने वाली गौरैया ने अपनी आत्मा को रुद्र के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी आत्मा शक्ति जुड़ी, रुद्र की आभा भी लगातार बढ़ती गई। एक क्षण में ही
रुद्र का संपूर्ण अस्तित्व अत्यंत तीक्ष्ण हो गया। अदृश्य रूप से उसके शरीर से एक भयानक आत्मिक दबाव निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। आत्मा का ऐसा उतार चढ़ाव एक दिव्य पर्दे की तरह था जो लगातार आगे की ओर बढ़ता और भारी होता जा रहा था। इस उतार चढ़ाव के जबरदस्त बल के कारण शून्य में भी लहरें उठने लगीं और वातावरण काफी भयावह लगने लगा। भिन्न भिन्नों दूर खड़े साधकों के मन कांप उठे। यहाँ तक कि कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के 7वें स्तर पर मौजूद साधकों के चेहरे भी भय से भरे हुए थे। यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली लोग जो अभी अभी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुके थे ने भी अपने भाव बदल दिए। रुद्र की आत्मिक शक्ति अब कोर निर्माण क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर के बराबर थी। स्वर्ग भक्षक गौरय की आत्मिक शक्ति के साथ जुड़कर उसकी आत्मा की तीव्रता पहले ही कोर निर्माण क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस प्रकार के आत्मिक दबाव का अब आम लोग विरोध नहीं कर सकते थे। कितनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति! जब यह आत्मिक उतार चढ़ाव आया तो स्वर्गीय ताराद्वार के सभी साधकों की आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। पूरे स्वर्गीय ताराद्वार में केवल शाकिर ही कोर संरचना क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच पाया था। बाकी सभी इस आभा का विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थे। इसलिए इस आभा के दबाव में सभी के मन में उतार चढ़ाव आया और 7 स्टार ग्रैंड एरे भी प्रभावित होने लगा। क्या ये कोर फॉर्मेशन के 8वें स्तर के बराबर है? जब उसने यह उतार चढ़ाव महसूस किया तो शाकिर का दिल भी जोर से कांप उठा। उसके दिल में डर नाम की कोई चीज़ लगातार बढ़ रही थी। ये तो समझ ही जाना चाहिए कि वह कोर फॉर्मेशन के 8वें स्तर के शुरुआती चरण में ही था। तथाकथित प्रारंभिक चरण का अर्थ है कोर फॉर्मेशन के 8वें स्तर में प्रवेश करना। इसके बाद लघु पूर्णता, प्रमुख पूर्णता, शिखर और पूर्णता आती है। इसलिए क्षेत्र के संदर्भ में शाकिर के पास इस समय कोई लाभ नहीं था। और तो और क्या रुद्र के हाथ में अभी भी एक सर्वोच्च खजाना था। इस समय पूरा दृश्य हिल गया। रुद्र की अचानक बढ़ी हुई ताकत से चौंक गया। यहाँ तक कि डुआन जियो ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वरिष्ठ भाई ट्रिपल की आंखें चमक उठीं और फिर उसने मोहित की ओर देखा। डुआन जियो ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और फिर उसकी आभा लगातार सिकुड़ती गई। आगे बढ़ने का उसका मूल इरादा भी रुक गया। अब चूंकि रुद्र की ताकत बढ़ गई थी इसलिए उसके मन में शंकाएं पैदा हो गईं। एक युवक ने कहा, अगर हम अभी कदम नहीं उठाते हैं तो मुझे डर है कि यह बहुत परेशानी भरा होगा। पहले देखते हैं कि उसकी नींव कैसी है। मोहित ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए कहा। ठीक है, पहले उन्हें मौत तक लड़ने दो। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के 7वें स्तर पर सोल हेवन गेट से एक और शक्तिशाली व्यक्ति ने कहा। वैसे भी यहाँ कोई भी डुआन जियो का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वे जल्दी में नहीं थे। इस प्रकार आत्मा स्वर्ग द्वार के शिष्यों ने सिर हिलाया और कोई कदम उठाने की जल्दी में नहीं थे। तुरंत ही सभी की आंखें सिकुड़ गईं। उनमें ठंडक का एक संकेत था और वे आगे के शून्य पर दृष्टि जमाए हुए थे। वहां रुद्र की आभा इस समय पहले से ही चरम पर पहुंच गई थी। शाकिर, अब हमला करने की मेरी बारी है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसके सामने स्थित स्वर्ग भक्षण शून्य शिवालय रूनों से झिलमिला रहा था, जिससे एक अस्पष्ट आभा का उतार चढ़ाव फैल रहा था। तुरंत दुनिया का रंग बदल गया। हवा और बादल हिलने लगे, मानो पतली हवा से एक विशाल भंवर प्रकट हो गया हो। यह भंवर बहुत बड़ा था, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर और चौड़ाई दर्जनों मीटर थी, मानो यह अनगिनत रूनों से विकसित हुआ हो। हुश हुश भंवर में हलचल हुई और तुरंत ही सभी दिशाओं से अनंत स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा उसमें खींच ली गई। जब ये स्वर्ग और पृथ्वी तत्व ऊर्जा स्वर्ग भक्षण शून्य शिवालय में खींची गई तो रुद्र का मन और आत्मा भी पोषित हुए। इस पोषण के अंतर्गत उसके संपूर्ण अस्तित्व की आभा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। उसका राज्य भी स्थिर हो गया। रुद्र की भव्य आभा की तुलना में स्वर्गीय स्टार गेट के शिष्यों के चेहरे दहशत से भरे हुए थे, क्योंकि इस समय स्वर्ग भक्षक शून्य शिवालय के भक्षक भंवर के प्रभाव में उनके शरीरों की मूल ऊर्जा क्षीण हो रही थी। उन्होंने जो व्यूह बनाया था वह भी प्रभावित हो रहा था। यहाँ तक कि जब शाकिर ने स्वयं को बढ़ाने के लिए व्यूह की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया तब भी शक्ति नष्ट हो रही थी। इसका मतलब यह था कि शाकिर अब पहले की तरह व्यूह की शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत नहीं कर सकता था। परिणामस्वरूप उसकी युद्ध शक्ति में तेजी से कमी आएगी। यह एक सर्वोच्च खजाना है। दूर से मोहित की आंखें झपक गईं, जिससे एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। स्वर्ग भक्षण शून्य शिवालय से निकलने वाले आभा के उतार चढ़ाव ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। गुड्डू और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत उतर गए। उनकी आंखें गहरी आशंका से भर गईं। अब रुद्र अपनी ताकत में सफलता के बाद उन्हें आसानी से कुचल सकता था। इस परिवर्तन ने उनके हृदय में अंतहीन आहें भर दीं। विशाल शिवालय रुद्र के सामने तैर रहा था, एक भव्य आभा बिखेर रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को अपने में समाहित कर रहा था। शाकिर भी महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की मूल ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा बाहर निकल रही है और चारों दिशाओं में बिखरने लगी है। इस घटना ने उसे खतरे का एहसास कराया। डोंग डोंग रुद्र हवा में टहल रहा था, कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था।
हर कदम के साथ उसका पैर जमीन पर पड़ता, शून्य में एक लहर सी उठती। इस समय रुद्र के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, हर एक लट गहरी रोशनी से झिलमिला रही थी। उसकी आंखें तेज थीं, मानो कोई लौटा हुआ युद्ध देवता हो। रुद्र ने कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए तुरंत हमला नहीं किया, लेकिन एक अदृश्य आभा ने शाकिर को जकड़ लिया। डोंग डोंग। रुद्र की आभा के दबाव में शाकिर कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका, जिससे उसका चेहरा भय से भरा हुआ दिखाई दिया। तुम्हें भी डर लग रहा है? शाकिर के भयभीत चेहरे को देखकर रुद्र ने शांति से कहा। अभी अभी शाकिर का सामना करते हुए रुद्र को नुकसान हुआ था, वह काफी अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था। लेकिन अब रुद्र शांत था, एक राजा की तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, इस भावना के साथ कि वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। मैं रुद्र को ये पूछते देख आमतौर पर शांत रहने वाला शाकिर भी इस समय घबरा गया, क्योंकि रुद्र ने उस पर बहुत अधिक दबाव डाला था। शून्य शिवालय रूनों से झिलमिला रहा था, जो सभी दिशाओं से लगातार तात्विक ऊर्जा को निगल रहा था, जिससे शाकिर के लिए व्यूह की शक्ति को इकट्ठा करना असंभव हो गया। इससे उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। आत्मा सागर उमड़ रहा है। अचानक रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं और उसने आत्मा सागर गुप्त तकनीक को सक्रिय कर दिया। भिन्न भिन्न शून्य कांप उठा और तुरंत ही एक विशाल उतार चढ़ाव सामने की ओर बह गया। यह आत्मा ऊर्जा से विकसित आत्माओं का एक समुद्र था, जो एक विशाल लहर की तरह आगे शाकिर की ओर बह रहा था। इस क्षण आत्माओं का ये सागर भी और अधिक अशांत हो गया। आत्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, सचमुच ज्वार की तरह। उसकी आत्मा शक्ति बढ़ने के बाद रुद्र की युद्ध शक्ति में भी स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। आत्मा का सागर आगे की ओर बह रहा था, मानो कोई विशालकाय अजगर भयंकर रूप से कुंडली मारकर आगे की ओर बढ़ रहा हो। भिन्न भिन्न विशाल आत्मिक ऊर्जा एक दिव्य पर्दे की तरह या आत्माओं के समुद्र की तरह शून्य के एक टुकड़े को ढांकती हुई बह गई। आत्माओं के इस सागर में रून व्याप्त हो गए, एक मनमोहक उतार चढ़ाव पैदा कर रहे थे। स्वर्गीय ताराद्वार के कुछ कम शक्तिशाली शिष्यों के मन इससे प्रभावित होकर कांप उठे। यहाँ तक कि शाकिर भी इस शक्तिशाली आत्मिक शक्ति से थोड़ा चौंका, भयभीत भी हुआ। क्या ये वास्तव में इतना मजबूत है? शाकिर ने गंभीरता से अपना चेहरा दिखाया। 7 सितारे शून्य को भेदते हुए शाकिर ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं और तुरंत व्यूह की शक्ति का लाभ उठाया। 7 सितारा भाले की एक चाल के साथ वह तुरंत आगे की ओर बढ़ा। लंबा भाला ऐसे नाच रहा था मानो तारों की रोशनी शून्य को चीर रही हो। क्षण भर में ही 7 भालेनुमा रोशनियां आत्माओं के उस समुद्र की ओर बढ़ीं। उसी समय शून्य में स्थित 7 विशाल तारे प्रकाश से झिलमिलाते हुए आत्माओं के उस समुद्र की ओर नीचे की ओर झुक गए। 7 तारों वाली सरनी। शाकिर का हमला तीखा था, लेकिन साफ तौर पर पहले जैसा नहीं। रुद्र बस मंद मंद मुस्कुराया, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें से एक तेज चमक फूट पड़ी। स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज, मैं निगल जाऊं। रुद्र ने एक ठंडी सिसकारी भरी। उसके सामने तैरता हुआ स्वर्ग भक्षण शून्य शिवालय अचानक अंधेरी रोशनी से टिमटिमा उठा। भिन्न भिन्न स्वर्ग भक्षण शून्य शिवालय रूनों से झिलमिला उठा और पूरा शून्य कांप उठा। विशाल शिवालय के पास तुरंत हवा और बादल उमड़ पड़े। हूश हूश, दुनिया का रंग बदल गया और अचानक सीटी की आवाजें उठने लगीं। चीखने की आवाज सुनकर लोगों के दिल धड़क उठे। एक विशाल भंवर विकसित हुआ। विशाल शिवालय थोड़ा झुका हुआ दिखाई दिया, जिसका आधार आगे के शून्य की ओर था। वाह! शिवालय के आधार के भीतर भंवर हिल रहा था, जो एक अंतहीन खाई से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, एक उतार चढ़ाव के रूप में जो सब कुछ निगलने में सक्षम था। इसने अभी अभी आगे की ओर निशाना साधा था और शाकिर द्वारा लहराए गए कई भले इसकी ओर आकर्षित हो गए। 7 भालेनुमा रोशनियां बेहद तेज थीं, जिनका मूल उद्देश्य आत्माओं के सागर को चीरना था। हालांकि वे तुरंत ही स्वर्ग भक्षण शून्य शिवालय में खींच ली गईं। वाह! प्रकाश की एक चमक के साथ भाले की रोशनी गायब हो गई, जैसे पत्थर समुद्र में गिर रहे हों, और एक भी लहर पैदा नहीं हुई। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक पावरहाउस से तेज हमले को वास्तव में इतनी आसानी से हल किया गया था। ये दृश्य देखकर शाकिर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा भय से भर गया। यद्यपि वह जानता था कि यह विशाल शिवालय भयानक है, फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी उसके हमले का इतनी आसानी से जवाब दे देगा। आगे देखने पर विशाल पगोडा पूरी तरह से अप्रभावित लग रहा था। रुद्र अभी भी हवा में खड़ा था, उसे जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो बहुत भयानक है ना? दूर खड़े कुछ साधक चौंक गए। वे भी जानते थे कि शाकिर कितना असाधारण था। अभी कुछ समय पहले रुद्र को इस व्यक्ति द्वारा एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया गया था, लेकिन अब अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? ये वाकई हैरान करने वाला था। अगर रुद्र ने कोई सफलता हासिल भी कर ली होती, तो क्या वह कोर फॉर्मेशन के 8वें स्तर तक पहुंच पाता? पूरा दृश्य सदमे से भर गया। सभी के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि सामने खड़ा युवक इस साल 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता में भाग लेने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति था। भिन्न भिन्न
जैसे ही सभी लोग चौंके, सामने स्थित विशाल शिवालय कांप उठा और शून्य में स्थित 7 विशाल तारों की ओर क्षैतिज रूप से टकराया। टकराना, विशाल शिवालय अनंत अंधकार में प्रकाश से फूट पड़ा, मानो कोई दिव्य पर्दा खुल गया हो। अगले ही क्षण एक चमकती हुई रोशनी ने 7 विशाल तारों को सीधे चकनाचूर कर दिया। आगे के शून्य की ओर एक भयानक कंपन भी कंपन कर रहा था। उफ! 7 विशाल तारे बिखर गए। स्वर्गीय तारा द्वार के सभी साधक कांप उठे और उनके मुंह से खून की धार बहने लगी। ये व्यू सभी की सम्मिलित शक्ति से बना था। 7 तारे इस व्यू की नींव थे। अब जब वे बिखर गए तो स्वर्गीय तारा द्वार के सभी अनुयायी प्रभावित हुए। तुरंत ही 100 से ज्यादा युवा पीले पड़ गए, उनके शरीर बार बार सिकुड़ने लगे और व्यू रचना भी ढह गई। शून्य में 7 विशाल तारे विघटित हो गए और भयानक झटके आए, जिससे स्वर्ग तारा संप्रदाय के अनगिनत साधक उड़ गए। इसके साथ ही अंततः ये शक्तिशाली संरचना ध्वस्त हो गई। उफ! शाकिर को भी इसका सबसे ज्यादा खतरा झेलना पड़ा और वह भी एक भयानक झटके से थरथरा उठा। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था मानो किसी विशाल पर्वत से टकराया हो और वह बार बार पीछे हट रहा था। उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं। उसके शरीर में कीवी और रक्त का मंथन हुआ, जिससे उसे खांसी के साथ एक घूंट ताज़ा खून निकला। मुंह में खून थूकने के बाद शाकिर का चेहरा पीला पड़ गया। शाकिर ने खुद को स्थिर करने के लिए लगातार अपने शरीर के भीतर डैन युआन का संचार किया। ये प्राचीन मीनार किस स्तर का खजाना है। खुद को स्थिर करने के बाद उसने भय से भरी बड़ी बड़ी आंखों से सामने देखा। इससे पहले रुद्र ने भी स्वर्ग भक्षण शून्य मीनार का इस्तेमाल किया था, लेकिन अपर्याप्त शक्ति के कारण उसने उसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, इसलिए शाकिर की मीनार के बारे में धारणा उतनी गहरी नहीं थी। हालांकि इस बार रुद्र की शक्ति में सुधार और स्वर्ग भक्षण शून्य मीनार की शक्ति का पूर्ण उपयोग चौंकाने वाला था। प्रहार प्रहार, जैसे ही शाकिर ने अपने सामने विशाल मीनार को आश्चर्य से देखा, शून्य कांप उठा और तुरंत ही विशाल आत्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। यह आत्मिक ऊर्जा अपार थी, एक अदम्य गति लिए हुए, और इसके भीतर रहस्यमयी रून टिमटिमा रहे थे। ये गुप्त तकनीक थी सोल सी सर्जिंग, जो अब हेवन डिवोरिंग टॉवर के साथ मिलकर काम कर रही थी। शाकिर ने अभी स्वयं को स्थिर ही किया था कि तभी आत्मिक ऊर्जा बरसने लगी, जिससे उसके मन के लिए उससे निपटना कठिन हो गया। धमाका! शाकिर का मन ऐसे कांप उठा मानो बिजली गिर गई हो, उसकी पुतलियां लगभग बाहर निकल आई हों। वाह! तभी आत्मा सागर के भीतर उमड़ती हुई आत्मिक ऊर्जा की तरह एक दरार दिखाई दी और फिर अचानक एक छोटा भाला निकला। इस छोटे से भाले की उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी तथा इसमें से एक प्राचीन आभा निकलती थी। ये वास्तव में ईश्वर हत्या करने वाला भाला था। स्विश! भगवान के वध करने वाले भाले पर रून टिमटिमा रहे थे, मानो कोई प्रकाश शून्य को चीरता हुआ शाकिर की ओर बढ़ रहा हो। ये वर्णक्रमीय प्रकाश तीव्र था और जैसे ही यह शून्य को चीरता हुआ आया, मानो अंतरिक्ष विकृत हो गया हो। एक भयावह आभा हवा में व्याप्त हो गई, आत्मा को झकझोर रही थी। इस आभा के प्रभाव में शाकिर, जिसका मन पहले से ही आत्मिक सागर से थरथरा रहा था, अपने मन पर और भी ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था। उसके हृदय में एक सिहरन सी उमड़ पड़ी और इस भय के कारण उसकी प्रतिक्रिया सुस्त हो गई। पलक झपकते ही देव संहारक भाला शाकिर के सामने प्रकट हो गया। इस शक्तिशाली आभा के प्रभाव में उसे अत्यधिक खतरे का एहसास हुआ। उसी समय जीवित रहने की इच्छा जागृत हुई और उनका मन असाधारण रूप से लचीला हो गया। इसलिए वह तुरंत होश में आया और अपनी निगाहें झपकाने पर उसने देखा कि एक छोटा भाला उसकी ओर आ रहा है। छोटा भाला गहरे प्रकाश से टिमटिमा रहा था। इसका आकार सरल किंतु प्राचीन और भव्य था तथा इसमें एक विशाल उतार चढ़ाव था। भाले का अग्रभाग टिमटिमाता हुआ प्रकाश से भर गया, जिससे एक हृदयस्पर्शी कंपन हुआ। तुरंत ही शाकिर की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे मौत का एहसास लगातार उतर रहा हो। इस समय शाकिर के अन्यथा सुंदर और शांत चेहरे पर अंततः एक गहरा डर उभर आया। इस भय के भीतर निराशा का भाव भी था, मानो उसे ऐसा महसूस हो रहा हो कि वह किसी निराशाजनक स्थिति में फंस गया है। स्विश! छोटा भाला चमक उठा, शाकिर को प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। अगले ही पल वह उसके सामने प्रकट हो गया। जब देव संहारक भाला उसके सामने प्रकट हुआ तो शाकिर ने महसूस किया कि उसका शरीर पूरी तरह से एक भयानक आभा के उतार चढ़ाव से घिरा हुआ है और उसका मन पूरी तरह से डूबा हुआ है, विशाल तारों वाले आकाश में जुगनू की तरह, जो एक लहर भी नहीं उठा पा रहा है। तभी छोटा भाला चमका और सीधे उसके हृदय की रेखा में घुस गया। देव वध करने वाला भाला अविश्वसनीय रूप से तेज था और शाकिर के सामने दान युआन उसके हमले का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था। यहाँ तक कि उसने जो कवच पहना था वह भी बेकार था। उफ! शून्य में देव वध करने वाला भाला शाकिर की छाती में घुस गया और उसके साथ रक्त पुष्पों की फुहार बिखर गई। रक्त के फूल बिखर गए और एक करुण क्रंदन आकाश में गूंज उठा। शाकिर की आंखें उभर आईं, जिससे दर्द का भाव प्रकट हुआ और उसकी आभा धीरे धीरे कमजोर होती गई। अंततः शाकिर की निगाहें कमजोर हो गईं और वह अपने सामने खड़े युवक को एक जटिल भावना से घूर रहा था।
अभी कुछ क्षण पहले वह पूरी गति से भरा हुआ था और रुद्र नामक इस युवक को पूरी तरह से दबा रहा था, लेकिन एक ही पल में वह वास्तव में इस युवक से हार गया। इस परिवर्तन ने शाकिर की मनोदशा को अत्यंत जटिल बना दिया। हालांकि ये जटिल मनोदशा ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही उसकी आभा लुप्त हुई, उसकी निगाहें पूरी तरह से फीकी पड़ गईं। शून्य में शाकिर का शरीर कांप उठा और फिर कमजोर होकर नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार 8वें स्तर के मूल संरचना क्षेत्र का एक मजबूत विशेषज्ञ नष्ट हो गया। शाकिर मारा गया। दूर से विभिन्न शक्तियों के साधक अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। आश्चर्य और अविश्वास के उद्गार फूट पड़े और कई लोगों के चेहरे पर घोर अविश्वास के भाव थे। यह 8वें स्तर के मूल संरचना क्षेत्र का एक साधक था, लेकिन ऐसी आकृति को रुद्र ने मार डाला। ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। क्या ये रुद्र अभी भी इंसान है? ऐसी युद्ध शक्ति कोई साधारण व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। एक नए शिष्य के रूप में पुराने शिष्यों में से एक शीर्ष व्यक्ति की हत्या, ऐसा रिकॉर्ड पूरे इतिहास में दुर्लभ है। वहां उपस्थित सभी किसान दंग रह गए। यदि शाकिर की हत्या मोहित और अन्य लोगों द्वारा की गई होती तो शायद यह इतना चौंकाने वाला नहीं होता, लेकिन शाकिर को मारने वाला एक नया शिष्य था। ऐसे रिकॉर्ड से कौन आश्चर्यचकित नहीं होगा। इस रुद्र को इस युग में पहले से ही दक्षिणी जंगल का राजा कहा जा सकता है। गुड्डू ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए आह भरते हुए कहा, यह वास्तव में मामला है। हजार मशीन संप्रदाय के कई अन्य पुराने शिष्यों ने भी कुछ भावुकता के साथ कहा। नए शिष्यों के इस समूह में यह स्पष्ट था कि कोई भी रुद्र का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह राजा कहलाने के योग्य था। नए शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, पुराने शिष्यों में भी कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। इसलिए जब गुड्डू ने यह कहा तो लगभग कोई विरोध नहीं हुआ। यहाँ तक कि दूर से खड़े मोहित ने भी गंभीर भाव प्रकट किए। अभी अभी युद्ध देखने के बाद उसके मन में भी रुद्र को लेकर कुछ शंकाएं थीं। ये स्पष्ट था कि वर्तमान रुद्र कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से धमकाया जा सके। वाह! शाकिर की मौत से सभी स्तब्ध थे। तभी रुद्र ने हाथ बढ़ाकर उसके शरीर से स्टोरेज बैग और 7 सितारा भाला निकाल लिया। स्वाभाविक रूप से वह युद्ध की इन लूटों को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। आखिरकार शाकिर एक बड़ी सेना का एक मजबूत विशेषज्ञ था और उसके पास कई अच्छी चीजें भी थीं। स्टोरेज बैग को एक तरफ रख देने के बाद उसने अपनी नज़रें सामने खड़े स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के पीछे हत्ते शिष्यों की ओर घुमाईं। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी और रुद्र के शरीर से धीरे धीरे एक तेज हत्या का इरादा फैल रहा था, जो अंततः शून्य में फैल गया। यह हत्या का इरादा, जो कि काफी बड़ा प्रतीत होता है, लोगों के मन को दहला देने वाला था। प्रहार प्रहार! स्वर्गीय तारा संप्रदाय के साधक भय से भर गए, बार बार पीछे हट रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। यहाँ तक कि एक 8वें स्तर मूल संरचना क्षेत्र साधक भी मारा गया। उन्हें क्या करना चाहिए? इस समय स्वर्ग सितारा संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में रुद्र एक युद्ध देवता की तरह था, अजेय। वरिष्ठ भाई शांतगुआन, हमें क्या करना चाहिए? कुछ शिष्यों ने घबराहट से भरे चेहरों वाले एक युवक की ओर देखा। इस युवक का नाम शांतगुआन जिंग था, जो शाकिर का शिष्य था। ये वह था जो वीरान गठबंधन के लोगों को फंसाने के लिए 7 सितारा आरेख का उपयोग कर रहा था। 7 सितारा आरेख कंपन कर रहा था, लहरें पैदा कर रहा था, फिर भी सभी को फंसाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इतने लंबे समय के बाद शांतगुआन जिंग भी टिके रहने में असमर्थ हो गया था। धमाका! तभी रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्वर्ग सितारा संप्रदाय के इन शिष्यों की ओर चल पड़ा। इतनी शक्तिशाली आभा! दौड़ना! रुद्र को आते देख स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के सभी साधकों के चेहरे पर भय के भाव उभर आए तथा कुछ तो तुरंत ही दूर भाग गए। भागना चाहते हो? रुद्र की निगाहें ठंडी हो गईं और उसने एक एक शब्द कहा, तुम अभी मुझे यही मारना चाहते थे और अब भागना चाहते हो। रुद्र के शब्द ठंडे थे, उनमें हत्या की मंशा झलक रही थी। स्वर्ग सितारा संप्रदाय के लोग अत्यंत दबंग थे। वे खजाना देखते ही उसे छीन लेना चाहते थे। अब जबकि रुद्र ने जीवन और मृत्यु का अनुभव कर लिया था और स्थिति को उलट दिया था, वह इन लोगों को कैसे भागने दे सकता था? तारा विकास आरेख! रुद्र की नजरें एकाग्र हो गईं और उसके माथे पर रोशनी के पैटर्न झिलमिला उठे। उसकी चेतना के सागर से एक विशाल स्क्रॉल निकला। तारा विकास आरेख एक पेंटिंग की तरह सामने शून्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया और फिर उसने स्वर्ग तारा संप्रदाय के सभी लोगों को घेर लिया। यहाँ तक कि शांतगुआन जिंग भी इसके भीतर समा गया। भिन्न भिन्न! जैसे ही तारा विकास आरेख सामने आया, उसके भीतर रून टिमटिमाने लगे और फिर शून्य बदल गया, मानो पतली हवा से तारों वाला आकाश प्रकट हो गया हो। और स्वर्गीय तारा संप्रदाय के साधक इस तारों भरे आकाश के भीतर थे। ये कहाँ है? स्वर्गीय तारा संप्रदाय के शिष्यों ने चारों ओर देखा तो पाया कि दुनिया का रंग बदल गया था। आसपास कोई पहाड़ नहीं था, बस तारों की एक अंतहीन नदी थी। वे इस तारों भरे आकाश में थे और चारों ओर देखते हुए दुनिया का अंत देखना मुश्किल था। इसमें रहने से दमन का एहसास होता था, मानो कोई आशा नहीं दिख रही हो। क्या ये कोई संरचना है? किसी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हम स्टार एवोल्यूशन डायग्राम में फंस गए हैं।
शांगुआन जिंग की भौहें तन गईं। असल में वह 7 स्टार डायग्राम को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन स्टार एवोल्यूशन डायग्राम ने उसे फंसा लिया था। अब वह 7 स्टार डायग्राम पर नियंत्रण खो चुका था। क्या तारा विकास आरेख में फंस गए? ये सुनकर कई लोगों के चेहरे पर भय के भाव उभर आए। धमाका! किसी ने स्टार एवोल्यूशन डायग्राम को तोड़ने की कोशिश में हमला किया। हालांकि 7वें स्तर के मूल संरचना क्षेत्र साधक के हमले के बावजूद हमले को विशाल तारों वाले आकाश ने निगल लिया। इस समय ऐसे हमले स्टार एवोल्यूशन डायग्राम द्वारा विकसित संरचना स्थान को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते थे। टकराना! बाहर 7 सितारा आरेख से घिरे क्षेत्र में अचानक लहरें उठीं। एक धीमी सी आवाज के साथ संरचना का स्थान फट गया और फिर एक के बाद एक साधकों का एक समूह प्रकट हुआ। उसके ठीक पीछे एक विशाल आरेख भी हवा में प्रकट हुआ। आखिरकार बाहर यिन जियुक्सिंग ने अपना लंबा भाला हवा में लहराया। वह खुद को रोक नहीं पाया और गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी नजरें इधर उधर घुमाईं। उसके पीछे ये चेन और अन्य लोग भी आए। तभी यान शिफी बहनें भी शून्य में प्रकट हुईं। तान्या की आंखें झपक गईं और उसके नाजुक चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई देने लगे। वह चारों ओर देख रही थी, मानो कुछ खोज रही हो। जैसे ही वीरान गठबंधन के लोग प्रकट हुए, एक युवक भी उनकी ओर बढ़ा। भाई रुद्र, वरिष्ठ भाई जियो। जब उन्होंने उस व्यक्ति को आते देखा तो सभी की आंखें खुशी से चमक उठीं और वे जल्दी से उससे मिलने के लिए आगे बढ़े। क्या आप सब ठीक हैं? रुद्र वीरान गठबंधन के सदस्यों के पास गया और पूछा। हम ठीक हैं, यिन जियुक्सिंग ने कहा। उन्होंने मिलकर हमला किया था और उनकी युद्ध शक्ति कमजोर नहीं थी। अगर 7 सितारा आरेख इतना शक्तिशाली न होता, जिसमें एक बुजुर्ग द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक इच्छा शक्ति न होती, जिसने संरचना आरेख की शक्ति को सक्रिय कर दिया होता, तो शांगुआन जिंग अकेले उन्हें फंसा नहीं पाता। इसलिए इस संरचना से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यूं कुछ गड़बड़ है क्या? ज्योति अपनी दुबली पतली काया और बर्फ जैसी सफेद त्वचा के साथ हवा में तैरती हुई कदम दर कदम रुद्र की ओर बढ़ी। उसकी पतली आंखें थोड़ी हिलीं और पलकें फड़कने लगीं तो चिंता की एक झलक उभरी, क्योंकि उसने रुद्र के मुंह के कोने पर खून का निशान देखा। कुछ भी गलत नहीं है, ये बस एक बड़ी लड़ाई थी। यान शिफी की कोमल और भावुक अभिव्यक्ति देखकर रुद्र के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई और वह अपने लंबे हाथ को बढ़ाकर इस अद्वितीय सुंदरता के गाल के पास हवा में नाच रहे बालों के लिटों को धीरे से हटाने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने उस स्त्री को गहरे स्नेह से देखा। अभी जो युद्ध चल रहा था वह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था। शाकिर और स्वर्गीय तारा संप्रदाय के हमलों का सामना करते हुए वह जवाबी कार्रवाई करने में पूरी तरह से असमर्थ था। यदि रुद्र ने अंतिम क्षण में भ्रष्ट हृदय फल का उपयोग करके स्थिति को नहीं बदला होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। शायद मैं उनसे जिंदगी मौत के रिश्ते से जुदा हो जाऊंगा। रुद्र अपने सामने की खूबसूरती को निहारते हुए मन ही मन सोच रहा था। शायद मेरे गिरने के बाद उन्हें भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, शायद दूसरों की धौंस भी खानी पड़ेगी। इस वक्त रुद्र के मन में कई बातें घूम रही थीं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी महसूस की। इस अद्वितीय सौंदर्य के लिए भी उसे जीवित रहना पड़ा। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। ज्योति की खूबसूरत आंखें झपक गईं और यह महसूस करते हुए कि रुद्र की आभा अभी भी मजबूत थी, उसने राहत की सांस ली। वह क्या है? पास खड़े ये चेन ने अपनी नजरें सिकुड़ी और सामने के शून्य की ओर देखा, जहां एक संरचना बन रही थी। वह पेंटिंग स्क्रॉल स्पष्ट रूप से स्टारफॉल डायग्राम था। ये चेन ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। हालांकि उसे यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा। क्या इस खुली हुई किताब के अंदर कोई फंसा हो सकता है? ये स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के लोग हैं। रुद्र की आंखें चमक उठीं, उसने भी संरचना की ओर देखा और शांति से कहा, स्वर्गीय तारा संप्रदाय के लोग। ये सुनकर सबके दिल कांप उठे। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के लोगों से निपटा गया हो? मेरे पीछे आओ। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने हाथ हिलाया। आगे की संरचना के चिन्ह टिमटिमा रहे थे, मानो कोई जगह खुल रही हो। फिर वह आगे बढ़ा और उसकी ओर चल पड़ा। ज्योति और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही संरचना के प्रकाश अवरोध पर लहरें दिखाई दी, अगले ही क्षण सभी लोग एक अपरिचित स्थान पर पहुंच गए। यहाँ तारों वाली नदियां बहती थीं और आगे का विस्तार विशाल और असीम था, एक अलग आयाम की तरह। यहाँ पहुंचने पर सरोज और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। वे पहले भी स्टारफॉल फॉर्मेशन में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अब इसका स्वरूप स्पष्ट रूप से भिन्न था। हालांकि आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद सभी लोग तुरंत गंभीर हो गए, क्योंकि इस विशाल शून्य में उन्होंने साधकों का एक समूह देखा। इन साधकों को देखकर यिन जियुक्सिंग और अन्य लोगों के चेहरे पर भी उदासी छा गई। वे अभी अभी 7 स्टार फॉर्मेशन द्वारा फंस गए थे, लेकिन उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि हमलावर कौन थे। जिस व्यक्ति ने इस संरचना को सक्रिय किया था वह वास्तव में उनमें से एक था। रुद्र। इस क्षण शांगुआन जिंग की आंखें चमक उठीं और वह गंभीरता से भरे चेहरे के साथ अचानक उस दल में आए इन लोगों को घूरने लगा। हालांकि अब उसमें वह अहंकार नहीं था जो उसने पहले दिखाया था।
अब केवल एक अकथनीय तनाव और भय था। भले ही शांगगुआन जिंग ने शांत रहने की बहुत कोशिश की, फिर भी वह अपने दिल में आतंक को दबा नहीं सका। यहाँ तक कि शाकिर भी पराजित हो चुका था। भले ही उसके पास और भी तरकीबें हों, लेकिन अब शायद इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। रुद्र सामने खड़ा था और शांति से स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के साधकों को देख रहा था। हम स्वर्गीय तारा संप्रदाय के साधक दया की भीख मांगते हुए बोले, लेकिन जब उन्होंने रुद्र का ठंडा और कठोर रवैया देखा तो उन्हें यह भी पता चल गया कि इस समय उनकी कही कोई भी बात काम की नहीं होगी, क्योंकि यह युवक निश्चित रूप से नर्म दिल वाला व्यक्ति नहीं था। तो जो कीमत चुकानी चाहिए उसे स्वीकार करो। रुद्र की आंखें चमक उठीं और फिर वह कदम दर कदम आगे बढ़ा। चलो लड़ें। स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के सदस्यों की आंखें लाल हो गईं और किसी ने हमला करने की तैयारी करते हुए चिल्लाया। ऐसे बहुत से लोग थे, लेकिन उनसे भी अधिक लोग भय से भरे हुए थे, क्योंकि उनमें लड़ने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। स्विश। मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण में एक साधक ने हताश संघर्ष का प्रयास करते हुए हमला किया। रुद्र का चेहरा ठंडा पड़ गया। आकाश भक्षण शून्य मीनार प्रकट हुई और भंवर बना, जिसने उन सभी हमलों को एक अंतहीन खाई की तरह निगल लिया। इस समय रुद्र की शक्ति स्पष्ट रूप से ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना 7वें चरण के मूल कोर साधक कर सकें। मारना। रुद्र के पीछे सरोज और अन्य लोगों ने भी एक दल बनाया और जोर से चिल्लाने के बाद वे स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के साधकों की ओर बढ़े। ये हाँ, बबलू ने हल्की चीख मारी, पंचरंगी खजाने वाली कड़ाही को जुलाया और तुरंत उसे आगे की ओर पटक दिया। छोटे से जीव का रोंगटा खड़ा हो गया तथा उसकी आंखों में क्रोध उमड़ आया। वह स्पष्ट रूप से इस बात से परेशान था कि वह पहले भी इस समूह में फंस चुका था। धमाका। विशाल कड़ाही अत्यधिक शक्ति के साथ नीचे उतरी। मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण से नीचे के साधक उसका प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थे। यहाँ तक कि कुछ साधारण 7वें चरण के मूल कोर साधक भी इसका मुकाबला नहीं कर सके। यदि 7 सितारा आरेख अभी बहुत शक्तिशाली न होता और उसमें एक मजबूत साधक की इच्छाशक्ति का अंश न होता तो बबलू ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। रुद्र ने स्काई डेवॉरिंग वॉर टॉवर को नियंत्रित किया और सीधे तौर पर 7वें चरण के कई ओरिजिनल कोर विशेषज्ञों को दबा दिया। भिन्न भिन्न आकाश भक्षण शून्य मीनार ने आकाश के एक पर्दे की तरह शून्य के एक हिस्से को ढांकते हुए अनगिनत रून छोड़े। मीनार के नीचे 7वीं अवस्था के मूल कोर साधक एक विशाल आभा से पूरी तरह आच्छादित हो गए। जैसे ही भंवर हिला, उसने उनके शरीर के भीतर की सारी मूल ऊर्जा को बाहर खींच लिया। केवल एक ही सांस में इन लोगों की आभा 7वें चरण से मूल कोर क्षेत्र के 6ठे चरण तक गिर गई। इतना ही नहीं, आकाश भक्षण शून्य मीनार की विशाल प्राचीन आभा के दमन में सभी के मन कांप रहे थे, उनके सिर चकरा रहे थे और उनकी आत्माएं किसी भी क्षण टूटने के कगार पर लग रही थीं। इतने शक्तिशाली हमले के आगे वे अपने मूल तत्वों को भी विस्फोटित करने में लगभग असमर्थ थे, क्योंकि इस समय वे अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे। धमाका। विशाल मीनार नीचे उतरी और स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के 4 7वें चरण के मूल कोर साधक पूरी तरह से दबा दिए गए। दरार। इसके बाद हड्डियां टूटने की आवाज आए और चारों विशेषज्ञ मांस के पेस्ट में बदल गए। दूसरी ओर सरोज और अन्य ने हमला किया और स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के शिष्य एक एक करके गिर गए। अब जबकि उजाड़ गठबंधन के सभी शिष्यों ने हमला कर दिया था, न तो उनकी संख्या और न ही उनकी ताकत स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के शिष्यों के बराबर थी। शाकिर के बिना वे पूरी तरह बेकार थे। बैंग बैंग। जैसे ही तेज धमाके गूंजे, संरचना के भीतर का स्थान हिल गया और युवा साधक चीखते हुए एक एक करके नीचे गिर पड़े। केवल इस क्षण ही स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के शिष्यों को एहसास हुआ कि उन्होंने पहले कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था। गठन स्थल के भीतर रुद्र कदम दर कदम आगे की ओर बढ़ा। वहां शांगगुआन जिंग की आंखों में डर साफ झलक रहा था और वह बार बार पीछे हट रहा था। शांगगुआन जिंग। रुद्र ने शांगगुआन जिंग को उदासीनता से देखा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। शांगगुआन जिंग ने डर से भरा चेहरा दिखाया और कहा, मेरे दादाजी एक नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तुम मुझे छू नहीं सकते। जैसे ही वह पीछे हटा, उसने जल्दी से कहा, बेहद घबराया हुआ लग रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में निराशा भी उभर रही थी। इस लड़ाई में वे मूलतः लाभ में थे, लेकिन अब स्थिति उलट गई थी और वे प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। भले ही शांगगुआन जिंग की पृष्ठभूमि गहरी थी, लेकिन 7 सितारा आरेख बाहर था और वह उससे संपर्क नहीं कर सका। इसके अलावा 7 स्टार डायग्राम ने सरोज और अन्य को फंसाने के लिए पहले ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च कर दी थी। आपके दादाजी, रुद्र ने व्यंग्य किया, भले ही आपके पिता नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक रहे हों, फिर भी वर्तमान स्थिति को बदलना मुश्किल होगा। जो लोग मुझे मारना चाहते हैं उनके लिए मैं, रुद्र, कभी भी नर्म दिल नहीं रहूंगा। जैसे ही ये ठंडे शब्द निकले, रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। भिन्न भिन्न उसकी आत्मा का सागर उमड़ पड़ा, एक राक्षसी लहर की तरह शांगगुआन जिंग की ओर बढ़ रहा था। उस विशाल आत्मिक शक्ति के दबाव में शांगगुआन जिंग का मन कांप उठा, लगभग ध्वस्त हो गया।
अगले ही पल रुद्र ने हल्के से शून्य की ओर इशारा किया और एक उंगली की किरण शांतगुआन जिंग की ओर बढ़ी। पफ, उंगली की किरण चमकी और गायब हो गई, पीछे शून्य में लाल रंग का एक धब्बा छोड़ गई और फिर शांतगुआन जिंग गिर गया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि इस पीढ़ी में स्वर्गीय सितारा संप्रदाय की प्रतिभा का ऐसा अंत होगा। शांतगुआन जिंग के पतन के बाद स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के शिष्यों का भी पूरी तरह से सफाया हो गया। स्वर्गीय सितारा संप्रदाय के साधकों के मारे जाने के बाद वीरान गठबंधन के लोगों ने उनके सभी भंडारण थैलों को एकत्र कर लिया। इन लोगों के पास न केवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, बल्कि आध्यात्मिक कलाकृतियां भी थीं जो उजाड़ गठबंधन के सदस्यों के लिए कुछ साझा करने के लिए पर्याप्त थीं। रुद्र ने कुछ मजबूत साधकों की भंडारण थैलियां ले लीं और बाकी की चिंता नहीं की। स्वर्गीय तारा संप्रदाय के सभी साधकों से निपटने के बाद रुद्र का मन जागृत हुआ और तारापात आरेख एक तारा प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो उसके चेतना सागर में प्रवेश कर गया। इस युद्ध के बाद उनकी मानसिक ऊर्जा भी कुछ हद तक समाप्त हो गई थी, इसलिए उसने तुरंत एक आत्मा पोषण की गोली निकाली और उसे खा लिया। इस समय आकाशभक्षी गौरैया ने भी उससे अपना आत्मिक संबंध तोड़ लिया। जैसे ही तारापात आरेख लुप्त हुआ, ये स्थान भी स्पष्ट हो गया। शून्य में एक तारा मानचित्र तैरने लगा। ये तारा मानचित्र वही था जो शांतगुआन जिंग ने पीछे छोड़ा था। दूर से, हालांकि गुड्डू और अन्य लोग भी इस 7 सितारा आरेख के लिए बेहद लालची थे, फिर भी रुद्र की युद्ध शक्ति को याद करके वे कोई कदम उठाने से हिचकिचाए। डुआन जियू ने भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उस समय उस क्षेत्र के चारों ओर शक्तिशाली साधक मौजूद थे जिससे आसानी से एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती थी। रुद्र द्वारा अपनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्रदर्शित करने के बाद मोहित भी अधिक सतर्क हो गया। 7 सितारा आरेख। रुद्र हवा में तैर रहा था, उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं। शून्य में तैरते 7 सितारा आरेख को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने उसे अपने हाथ में खींच लिया। तारों के मानचित्र से रूनों की एक विशाल शक्ति भी उसकी हथेली में प्रवाहित हो रही थी। ये 7 सितारा आरेख बड़ा नहीं था, लेकिन ये रूनों से ढका हुआ था, जिसे एक मजबूत साधक ने कीमती राक्षस जानवरों की खाल का उपयोग करके परिष्कृत किया था। इस खजाने पर नजर डालने के बाद रुद्र ने इसे आकाश भक्षण टॉवर में डाल दिया। 7 सितारा आरेख का ग्रेट स्टारफॉल आरेख जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन ये रुद्र के लिए बहुत उपयुक्त था। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टारफॉल आरेख बहुत गहरा था और प्रभावी होने के लिए बहुत मजबूत शक्ति इंजेक्शन की आवश्यकता थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका सामान्य साधक पूरी तरह से उपयोग कर सकें। हालांकि 7 स्टार डायग्राम में उपयोगकर्ता के लिए आवश्यकताएं थोड़ी कम थीं। 7 सितारा आरेख प्राप्त करने के बाद रुद्र की आंखें चमक उठीं और वह आसपास के वातावरण को देखने लगी। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक भावना मुक्त हुई, उसकी भौहें भी थोड़ी सी फड़क उठीं। ओरिजिन कोर क्षेत्र के 8वें चरण में कुछ और विशेषज्ञ हैं। रुद्र को थोड़ा सा एहसास हुआ और उसने तुरंत पहचान लिया कि आसपास और भी कई ताकतें दिखाई दी हैं। इनमें से वास्तव में ओरिजिन कोर क्षेत्र के 8वें चरण के विशेषज्ञ भी थे, जिससे उसकी घबराहट फिर से बढ़ गई। क्या वे लोग आत्मा स्वर्ग संप्रदाय से हैं? तुरंत रुद्र ने ध्यान से महसूस किया और जल्दी से मोहित और अन्य लोगों की खोज की। ये डुआन जियो है, पास खड़े यिन जियुक्सिंग ने गंभीरता से कहा। ये चेन और अन्य सभी ने मोहित को देखा और उनके हाव भाव भी बदल गए। वे इस प्रतिभाशाली व्यक्ति से काफी सावधान थे, जिसने कभी दक्षिणी क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाया था। क्या वह डुआन जियो है? रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसकी नज़र कुछ देर तक सामने खड़े काले वस्त्रधारी युवक पर टिकी रही। उसकी आंखों में एक तीखापन उभर आया, क्योंकि उसने उस युवक की आंखों में एक ठंडक भी देखी। किसी को पुराने शिष्यों के आक्रमणों की गिनती का मुद्दा उठाते देखकर मैं समझा दून। यहाँ 3 आक्रमणों का मतलब 3 चालें नहीं हैं। जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, चालों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। जब डुआन जियो ने अपनी आत्मा भक्षक आंख को सक्रिय किया, तो वहां उपस्थित सभी साधकों के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। यहाँ तक कि दूर दूर तक फैले किसान भी भयानक उतार चढ़ाव से घबरा गए। ट्रिपल का मुंह थोड़ा सा फड़क गया, उसकी आंखों में क्रूरता का भाव भर गया और वह ठंडेपन से रुद्र को घूरने लगा। मोहित की ताकत से वह मूल कोर क्षेत्र के 8वें स्तर पर साधकों को पूरी तरह से परास्त कर सकता था। रुद्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह क्या कर सकता था? इस समय रुद्र ने भी अपने मन में एक आत्मा को झकझोर देने वाला उतार चढ़ाव महसूस किया। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसके सामने प्रकाश के पैटर्न की एक लहर उसकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। ये प्रकाश पैटर्न भूतिया हाथों जैसे थे, जो उसकी चेतना के सागर को भेदने की कोशिश कर रहे थे। ये प्रकाश पैटर्न अविश्वसनीय रूप से गहन थे, जिनमें मन को भ्रमित करने की अद्भुत क्षमता थी, जिससे व्यक्ति अनजाने में ही उनमें डूब जाता था। रुद्र का मन धुंधला हो गया, मानो उसने कोई आह्वान सुना हो, जो उसके मन को उसके शरीर को छोड़ने के लिए कह रहा हो। इस समय रुद्र के सामने 2 प्रकाश द्वार प्रकट हुए। प्रकाश से एक हल्की चमक निकल रही थी, जो अंतहीन 9 पाताल लोकों से जुड़ती प्रतीत हो रही थी, जिसमें अजीब उतार चढ़ाव आ रहे थे, जो सभी जीवित प्राणियों को भ्रमित कर रहे थे, उन्हें इन प्रकाश द्वारों की ओर खींचना चाहते थे।
हालांकि ये प्रकाश द्वार वास्तव में मोहित द्वारा बनाए गए थे। यह आत्माभक्षी नेत्र का आश्चर्य था। डुआन जियो को एक प्राचीन खंडहर में आत्माभक्षण नेत्र की रक्त रेखा का एक निशान प्राप्त हुआ था। आत्मा को निगलने वाली आंख। यह एक चमत्कारी आंख थी जो प्राचीन काल में भी अत्यंत दुर्लभ थी। एक बार यह आंख दिखाई दे जाए तो निश्चित रूप से हलचल मच जाएगी। यद्यपि मोहित को आत्माभक्षण नेत्र की वंशावली का केवल एक अंश ही प्राप्त हुआ था, फिर भी उसके पास पहले से ही कुछ दिव्य क्षमताएं थीं। इस दिव्य क्षमता के कारण वह पहले से ही एक क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता था तथा समान स्तर के साधकों को पीछे छोड़ सकता था। ये प्राचीन रक्तवंश की शक्ति थी। अक्सर एक निशान भी प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। मोहित के अचानक हमले ने इस बार रुद्र को चौंका दिया। रुद्र का मन कांप उठा और वह खोया हुआ महसूस करने लगा। उसका मन उसके शरीर को छोड़ना चाहता था। छोटे युनजी, मरने की हिम्मत मत करना। जैसे ही रुद्र का मन धुंधला गया और वह उलझन में पड़ गया, आत्माभक्षी नेत्र द्वारा खींचे जाने वाला था, आकाशभक्षी गौरैया ने अपनी आंखें घुमाईं। उसकी थोड़ी सी तिरस्कार भरी आवाज उसकी चेतना के सागर में गूंज उठी। भिन भिनौ। ये ध्वनि बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी जिसने तुरंत रुद्र को जगा दिया। ये तो बहुत करीब था। रुद्र का दिमाग घूम गया, उसकी आंखों के सामने का कोहरा छट गया और अंततः उसे होश आ गया। इस समय उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने मन की दृढ़ता से रक्षा की, कहीं ऐसा न हो कि वह आत्माभक्षी नेत्र द्वारा ग्रसित हो जाए। यह आत्माभक्षी नेत्र से प्राप्त आत्माभक्षी पुतली तकनीक है। स्वाभाविक रूप से यह असाधारण है। रुद्र के स्तब्ध भाव को देखकर आकाशभक्षी गौरैया ने अपने पंजे फैला दिए। उसकी आंखें थोड़ी ऊपर उठीं, मानो रुद्र को देख रही हों, मानो किसी देहाती को देख रही हों। आकाशभक्षी गौरैया के ऊंचे आचरण को देखकर रुद्र अवाक रह गया। हालांकि इस समय वह इस पर बहस करने के लिए बहुत आलसी था। इसके बजाय एक जिज्ञासु भाव के साथ उसने आगे की ओर देखा। आत्माभक्षी आंख। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही उसने गौर से देखा, उसे मोहित की पुतली तकनीक साफ दिखाई दी। इस समय मोहित ने अभी भी एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी, लेकिन उसकी आंखों में एक धुंधली, भयानक रोशनी चमक रही थी। ये भयावह रोशनियां आत्मा को झकझोर देने वाली थीं, जो लोगों को अपनी ओर खींचने में सक्षम प्रतीत होती थीं। इस पुतली तकनीक में कुछ तरकीबें हैं। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव भी था। इस पल जैसे ही उसने देखा, मोहित की आंखों में लहरें उठीं, मानो कोई ज्वार उसे निगलने ही वाला हो। हालांकि रुद्र ने अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था, फिर भी वह उन चमकती आंखों को ज्यादा देर तक घूरने की हिम्मत नहीं कर पाया, वरना वह फिर से उनमें गिर ही जाता। उसने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया। जबकि रुद्र आश्चर्यचकित था, मोहित ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। उनकी आत्मा भक्षण शिष्य तकनीक एक रक्त संबंधी दिव्य क्षमता थी। एक बार जब इसका प्रयोग किया गया तो कुछ ही लोग इसकी शक्ति का सामना कर सकते थे, लेकिन इस रुद्र ने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसे आश्चर्य हुआ। तो फिर 10,000 आत्माओं के रसातल का स्वाद चखने दो। मोहित की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी पुतलियों से प्रकाश के नमूने उभर आए। उसकी चेतना के सागर में विशाल आत्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसकी हस्तमुद्राओं के मार्गदर्शन में यह आत्मिक ऊर्जा तुरंत एक रसातल में परिवर्तित हो गई। साथ ही उन्होंने आत्माभक्षण शिष्य तकनीक को भी सक्रिय किया। भिन्न भिन्न शून्य कांप उठा और एक विशाल भंवर प्रकट हुआ, जो सभी दिशाओं में फैल गया। भंवर के भीतर एक भयानक रोशनी टिमटिमा रही थी और भूतिया आकृतियां झिलमिला रही थीं, जो बिल्कुल नरक के मार्ग की तरह लग रही थीं। वे भूतिया आकृतियां चीखती हैं, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इस ध्वनि तरंग के नीचे लोगों के मन कांप उठे, मानो प्रतिशोधी आत्माएं सचमुच प्रकट हो गई हों। लोगों का मन स्वाभाविक रूप से बेहद नाजुक था। अब जब उस रसातल से एक एक करके प्रतिशोधी आत्माएं निकल रही थीं, तो लोग डर गए। एक बार मन भयभीत हो गया तो वह निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा खो देगा और उसे हराना आसान हो जाएगा। उसी समय डुआन जियो ने आत्माभक्षण शिष्य तकनीक का भी प्रयोग किया। प्रकाश टिमटिमा रहा था और अस्पष्ट उतार चढ़ाव हवा में व्याप्त थे। इस प्रकार का उतार चढ़ाव आत्मा को झकझोर देने वाला था, जिससे मन का नियंत्रण खोना बहुत आसान हो जाता था। ये कहा जा सकता है कि 10,000 आत्माओं के रसातल और इस शिष्य तकनीक का संयोजन एक आदर्श आक्रामक विधि थी, जो किसी व्यक्ति के मन को कुचलने और उसे पूरी तरह से डुबो देने में सक्षम थी। और रुद्र इस समय इस सबसे भयानक आत्मा आधारित तकनीक का सामना कर रहा था। वूश वूश। ये भंवर बहुत बड़ा था, जो सचमुच नौ पाताल लोक से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसके भीतर से अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं निकल रही थीं। इस आत्मा के हमले से किसी का भी मन सचमुच आसानी से चकनाचूर हो सकता था। इस समय रुद्र के सामने हजारों प्रतिशोधी आत्माएं उसकी ओर दौड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। आत्माभक्षण पुतली तकनीक द्वारा लाई गई आत्माभक्षण शक्ति के साथ रुद्र वास्तव में सबसे शक्तिशाली आत्मा प्रभाव को सहन कर रहा था। हालांकि इस समय उनकी अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। तैयारी के साथ रुद्र ने अपने मन को पूरी तरह से निडरता से संभाला।
चाहे कितनी भी प्रतिशोधी आत्माएं उसकी ओर दौड़ीं, उसका हृदय अविचलित रहा। ये सब उसकी नज़र में बस एक भ्रम था, डरने की कोई बात नहीं थी। उसे बस अपने मूल इरादे पर अडिग रहना था। तुम्हारे पास 10,000 आत्माओं का रसातल है, मेरे पास आकाशभक्षी शिवालय है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। रुद्र ने उदासीनता से कहा, उसकी आंखें तेज रोशनी से टिमटिमा रही थीं। वह बस अपने सामने खड़ी हजारों प्रतिशोधी आत्माओं को ठंडी निगाहों से देखता रहा, फिर उसका मन विचलित हो गया। भिन्न भिन्न जैसे ही उसका मन हिला, रुद्र के सामने का शून्य हिल गया और हवा में एक विशाल शिवालय प्रकट हो गया। जब आकाशभक्षी ब्रह्मकारी शिवालय का निर्माण किया गया तो रुद्र ने आकाशभक्षी गौरय के साथ एक आत्मा संबंध भी स्थापित किया। अब जबकि डुआन जियो ने ऐसी अद्वितीय शिष्य तकनीकों और आत्मा आधारित गुप्त कलाओं को उजागर कर दिया था, तो वह थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। अब वह मोहित के तरीकों को कुछ हद तक समझ चुका था और अब अपनी पूरी ताकत लगाने का समय आ गया था। आकाश को निगलने वाला मायावी शिवालय प्रकट हुआ और तुरंत ही एक भंवर बन गया। वूश वूश, भंवर मंथन कर रहा था, प्राचीन रूनों से झिलमिला रहा था। आसपास के शून्य का रंग बदल गया और अनंत स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा एकत्रित हो गई। मोहित द्वारा रचित 10,000 आत्माओं का रसातल तड़प उठा और उसके भीतर की आत्मिक ऊर्जा, साथ ही रची गई प्रतिशोधी आत्माएं, सभी आकाशभक्षी शिवालय में खींच ली गईं। यहाँ तक कि आत्मा भक्षण पुतली तकनीक द्वारा उत्सर्जित उतार चढ़ाव को भी आकाश भक्षण ब्रह्मकारी पैगोडा द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इस उन्मत्त भक्षण के तहत डुआन जियो द्वारा लाया गया दबाव लगभग तुरंत ही समाप्त हो गया। न केवल रुद्र को अविश्वसनीय रूप से आराम महसूस हुआ, बल्कि दूर बैठे साधकों को भी आसपास का दमनकारी वातावरण धीरे धीरे कम होता हुआ महसूस हुआ। क्या वह आक्रमण निष्फल हो गया है? इन उतार चढ़ावों को महसूस करते हुए विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये कैसे संभव है? ट्रिपल की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर एक भयावह भाव प्रकट हुआ। मोहित ने पहले ही एक गुप्त कला का उपयोग किया था, फिर भी वह ऊपरी हाथ कैसे हासिल नहीं कर सका? तार्किक रूप से अब तक रुद्र का दिमाग ध्वस्त हो जाना चाहिए था और उसका सर्वनाश हो जाना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। इससे वहां उपस्थित सभी साधकों के चेहरों पर अजीब से भाव उभर आए। यद्यपि आकाशभक्षी ब्रह्मात्मक शिवालय वास्तविक आकाशभक्षी शिवालय नहीं था, फिर भी इसमें विभिन्न दिव्य क्षमताएं थीं और यह सब कुछ निगल सकता था। ये कहा जा सकता है कि इस भ्रामक शिवालय में आकाशभक्षक शिवालय की दिव्य क्षमताएं विद्यमान थीं। इस समय जब ये पूरी तरह सक्रिय है तो इसकी भक्षण शक्ति की तुलना सामान्य लोगों की शक्ति से कैसे की जा सकती है? इस शिवालय में वास्तव में इतनी भयानक शक्ति है? मोहित ने गंभीर भाव से भौहें सिकोड़ लीं। आकाशभक्षी शिवालय मंथन करने लगा और उसकी भयानक भक्षण शक्ति ने वास्तव में उसकी आत्मशक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस समय उसकी शिष्य विधि पूरी तरह से बेकार थी। इसके बजाय बड़ी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा उस भ्रामक शिवालय में खींची जा रही थी। इससे मोहित के दिल में बेचैनी की भावना उभर आई। जैसे ही मोहित को इस बारे में बेचैनी महसूस हुई, रुद्र के सामने सुनहरी रोशनी टिमटिमा उठी और एक विशाल यांत्रिक जानवर कठपुतली अचानक प्रकट हुई। एक नवजात आत्मा क्षेत्र यांत्रिक जानवर कठपुतली। जब यह यांत्रिक जानवर कठपुतली प्रकट हुई तो मोहित की भौहें भी कसकर सिकुड़ गईं। गंभीरता के भाव के साथ उसने अपना हाथ उठाया। हाथ में एक लंबा भाला था और जल्दी से उस सुनहरे विशाल ताड़ के पेड़ से टकराया। झनकार, लंबा भाला हवा में उछला, विशाल ताड़ के पेड़ से जोरदार टक्कर हुई और तुरंत ही उसमें से चमकदार चिंगारियां फूट पड़ीं। आश्चर्य की बात यह थी कि विशाल ताड़ का पेड़ केवल थोड़ा सा हिला, उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत कहीं और देखते हुए मोहित का शरीर कांप उठा और वह वास्तव में एक शक्तिशाली बल द्वारा 1000 मीटर दूर उड़ गया। ऐसा दृश्य चौंकाने वाला था। क्या इस संघर्ष में मोहित को नुकसान हुआ? इस शून्य में आवाज़ों का शोर गूंज उठा। विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। मोहित एक सच्चे महाशक्ति थे और मध्य क्षेत्र में भी कुछ ही लोग उनसे मुकाबला कर सकते थे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा आंकड़ा वापस ले लिया गया? यद्यपि विजेता का फैसला पूरी तरह से नहीं हुआ था, फिर भी यह सनसनी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। खासकर इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये कदम उठाया वह जूनियर था। मोहित का लाभ आत्मा तकनीकों में निहित है। अब जबकि उसकी आत्मा गुप्त कला का मुकाबला रुद्र द्वारा किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसे कोई लाभ नहीं मिल सकता। जब शोर मचा तो गुड्डू की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उदासीनता से कहा। अपनी शक्तिशाली अंतर्दृष्टि से उन्होंने एक ही नज़र में मुख्य बिंदु को पहचान लिया। यदि मूल कोर क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक साधारण साधक को मोहित की शिष्य तकनीक का सामना करना पड़े तो निश्चित रूप से उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। दुर्भाग्य से रुद्र का आधार बहुत गहरा था और उसने आकाश भक्षण करने वाले शिवालय के साथ सीधे ही सारी आत्मा ऊर्जा को निगल लिया। इस तरह के दबंग तरीके ने दूसरों को प्रशंसा में आहें भरने पर मजबूर कर दिया, इसलिए गुड्डू को आश्चर्य नहीं हुआ कि मोहित को पीछे हटा दिया गया।
जब रुद्र की देव विनाश कला अभी तक नहीं टूटी थी तो वह पहले से ही शाकिर के खिलाफ लड़ सकता था, जो मूल कोर दायरे के 8वें स्तर पर था। अब जबकि उसने एक और सफलता हासिल कर ली थी, उसके लिए मोहित से लड़ना उचित था। हालांकि ये सोचकर कि रुद्र सिर्फ एक कनिष्ठ शिष्य था, गुड्डू और इन पुराने शिष्यों को बहुत अजीब लगा। एक ऐसा शिवालय जो स्वर्ग और पृथ्वी का सार निगल सकता है, और एक नवजात आत्मा लोक का राक्षसी कठपुतली। मोहित बार बार पीछे हटता रहा, अपने शरीर को स्थिर करने से पहले पूरे 1000 मीटर पीछे हटता रहा। सामने के शून्य को देखते हुए उसकी आंखें ठंडी थीं और पहली बार उसकी आंखों में एक गंभीर भाव दिखाई दिया। शून्य में जब रुद्र की नज़र मोहित पर पड़ी तो उसने भी कठोर भाव से उसे घूरा। रुद्र मोहित की निगाहों से आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि यानिक्सिंगमेन के प्राचीन खंडहरों में रुद्र ने यांत्रिक जानवर कठपुतली के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आत्मा स्वर्गीय संप्रदाय का दुश्मन बना लिया था। रुद्र को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। यदि उसे यांत्रिक पशु कठपुतली नहीं मिली होती तो शायद वह जियो युवांजी के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होता। यदि वास्तव में ऐसा होता तो वह यहाँ नहीं होता, और यहाँ तक कि मल्लप संप्रदाय के अधिकांश शिष्य भी नष्ट हो गए होते। इसके अलावा यानिक्सिंग हॉल का अभियान पूरी तरह से आत्मा स्वर्गीय संप्रदाय की अत्यधिक बदमाशी के कारण था। यदि इन लोगों ने बार बार रुद्र को मारने की कोशिश नहीं की होती तो वह इतना निर्णायक कदम कैसे उठा सकता था। ... शून्य में दो लोगों की नज़रें एक दूसरे से मिलीं। हालांकि वे कुछ बोले नहीं, फिर भी उनके बीच एक अदृश्य आभा फैल गई। जैसे जैसे वह आभा फैलती गई, पूरे शून्य में हवा मानो ठोस होती गई, और ऐसा लगा जैसे आकाश के ऊपर से कोई दिव्य पर्दा नीचे की ओर दबाव डाल रहा हो। आसपास के साधकों को एक अत्यधिक दबाव, एक दमनकारी आभा महसूस हुई, जिसने उनकी आत्माओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसा महसूस हुआ मानो दो देवता एक साथ आध्यात्मिक युद्ध में उतर आए हों, और शक्तिशाली आभा ही लोगों के दिलों को धड़काने के लिए पर्याप्त थी। कितनी शक्तिशाली आभा है! क्या ये दोनों लड़ने वाले हैं? विभिन्न संप्रदायों के साधक अनजाने में पीछे हट गए, क्योंकि वे उस क्षेत्र में ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहते थे। वरना अगर दोनों में सचमुच लड़ाई होती तो वह आभा उनकी आत्माओं को नुकसान पहुंचा सकती थी। एक बार आत्मा घायल हो जाए तो वह नींव को नुकसान पहुंचाती है और उसे ठीक करना मुश्किल होता है, इसलिए किसी ने भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। ये भयावह माहौल काफी देर तक रहा। रुद्र और मोहित दूर से एक दूसरे के सामने खड़े थे, दोनों अपनी आभा को पूरी तरह केंद्रित कर रहे थे। यह आत्मा के स्तर पर टकराव था, जहां वे बिना किसी ठोस टकराव के केवल एक दूसरे पर दबाव डालने के लिए अपनी आभा का उपयोग कर रहे थे। संपूर्ण शून्य अविश्वसनीय रूप से शांत था। ये वास्तव में वह शांति थी जिसने आसपास के दर्शकों को भारी दबाव का एहसास कराया। कुछ लोगों को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्माएं टूटने वाली हैं। क्या ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं? आत्मा स्वर्गीय संप्रदाय में मूल संरचना क्षेत्र के 6ठे स्तर के एक साधक ने भौहें चढ़ाईं। वह डुआन जियो से पूछना चाहता था, लेकिन अपने बड़े भाई के गंभीर भाव देखकर उसने सोचा कि इस समय उसे परेशान करना उचित नहीं होगा। इसलिए जिज्ञासा के भाव के साथ उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया, कुछ अनुभव करने की इच्छा व्यक्त की। उसे आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसकी आध्यात्मिक भावना उस शून्य में प्रवेश कर गई, उसका मन कांप उठा और वह सिहर उठा। आगे का शून्य शांत लग रहा था, लेकिन आत्मा का सार सागर में भंवर की तरह बह रहा था। अगर कोई उसमें कदम रखता और अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त करता तो वह अनिवार्य रूप से निगल ली जाती। इस व्यक्ति का मन सचमुच निगल लिया गया था, जिससे उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचा। सौभाग्यवश उन्होंने अपने मन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बाहर निकाला था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे सिर्फ एक पुरानी जड़ी बूटी से बहाल किया जा सके। कितनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति! इसके भीतर तो एक भयानक आभा भी समाई है। वह व्यक्ति कांप उठा और अपने आप को संभालने के लिए उसने 2 गहरी सांसें लीं। होश में आने के बाद उसने आगे देखा, उसका चेहरा गंभीरता से भर गया। इस समय उसे एहसास हुआ कि ये 2 शांत दिखने वाले व्यक्ति पहले से ही एक भयंकर टकराव में लगे हुए थे। इस प्रकार का आत्मिक स्तर का टकराव भयावह था। अपने साथी शिष्य को चोट लगने का आभास होते ही आत्मा स्वर्गीय संप्रदाय के सभी साधकों के चेहरे पर आशंका के भाव उभर आए, और अब वे अपने भीतर के उतार चढ़ाव को समझने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। परिणामस्वरूप कुछ शिष्य जो शुरू में कुछ खास भावनाओं से घिरे हुए थे, अब गंभीर चेहरों के साथ सामने की ओर देखने लगे। इस समय रुद्र मोहित के दबाव से निपटने की पूरी कोशिश कर रहा था। यह एक आत्मिक संघर्ष था, बहुत गहरा, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। एक बार जब आपकी आत्मा पराजित हो जाती है तो प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से अवसर का लाभ उठाएगा और सीधे आपकी चेतना के सागर पर आक्रमण करेगा। यह एक आपदा होगी। मोहित पहले ही मूल संरचना क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुका था और उसके पास अपार शक्ति थी। हालांकि रुद्र की आत्मिक शक्ति मूल संरचना क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर के बराबर थी, फिर भी वह इस व्यक्ति की तुलना में पर्याप्त नहीं थी। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसे सामान्य लोग आसानी से पार नहीं कर सकते थे।
इतना ही नहीं, बल्कि डुआन जियो का आधार भी गहरा था और उसकी आंखें जब झपकती थीं तो लोगों की आत्माओं को मोहित करने में सक्षम लगती थीं। शुरुआती झड़प में रुद्र का दिमाग भी प्रभावित हुआ। यदि वह केवल अपनी आत्मिक शक्ति पर निर्भर रहता तो वह मोहित का मुकाबला नहीं कर पाता। मूल संरचना क्षेत्र का 8वां स्तर वास्तव में दुर्जेय है। रुद्र का मन थोड़ा हिला और उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपना पूरा प्रयास किया। मेरे सर्वोच्च युद्ध इरादे के साथ मेरी आत्मा में विलीन हो जाओ, लड़ो। रुद्र ने अपने मन में चिल्लाया। चेतना के अपने समुद्र के भीतर युद्ध मार्शल आत्मा को जुटाना शुरू कर दिया। जैसे ही युद्ध मार्शल आत्मा आगे बढ़ी, उसकी चेतना के सागर में तुरंत एक विशाल उतार चढ़ाव उमड़ पड़ा। युद्ध मार्शल आत्मा साधारण थी, चेतना के सागर में लटके एक प्रेत की तरह, और रुद्र ने इसे लंबे समय से सक्रिय नहीं किया था। अब इस लड़ाई में रुद्र ने तुरंत उस सर्वोच्च युद्ध इरादे को सक्रिय कर दिया और उसे अपनी आत्मा में मिला लिया। भिन्न भिन्न चेतना के सागर के भीतर युद्ध मार्शल आत्मा प्रकाश से झिलमिला रही थी और उसका अलौकिक शरीर वास्तव में इस क्षण कुछ हद तक ठोस हो गया था। मार्शल आत्मा की जबरदस्त युद्ध की मंशा एक बाढ़ की तरह उसकी आत्मा में उमड़ पड़ी। जब यह मानसिक ऊर्जा रुद्र की आत्मा में उमड़ी तो उसकी आत्मिक शक्ति अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठने लगी। मूलतः उसकी आत्मा शक्ति मूल संरचना क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर के बराबर थी, लेकिन इस समय ये पूर्णता तक पहुंच गई। वह आभा अभी भी ऊंची उठ रही थी। इस युद्ध योद्धा आत्मा में भी प्रचुर आत्मिक शक्ति है, इसलिए यह मेरी आत्मिक युद्ध शक्ति को बढ़ा सकती है। एक क्षणिक अनुभूति के बाद रुद्र को गहरा रहस्य समझ में आ गया और उसका हृदय तुरंत खुशी से भर गया। ऐसे में मैं आत्मिक युद्ध शक्ति के मामले में तुमसे मुकाबला करूंगा। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था, फिर भी रुद्र का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी आत्मा को आकाश निगलने वाली गौरैया से भी नहीं जोड़ा। इस बार वह मोहित को रोकने के लिए स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहता था। अन्यथा यदि वह शुरू से ही बाहरी शक्ति पर निर्भर रहता तो मोहित को निश्चित रूप से कोई हिचक नहीं होती और वह हमला करने का अवसर लपक लेता, क्योंकि ये दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि रुद्र के पास मजबूत आधार का अभाव था। यदि दोनों पक्षों के बीच कोई बड़ी लड़ाई हुई तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। चूंकि स्वर्गीय मार्शल धन्य भूमि सामने ही थी, इसलिए रुद्र इतनी जल्दी मौत से लड़ना नहीं चाहता था। क्योंकि उसमें बहुत क्षमता थी, इसलिए मोहित से मौत तक लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि मोहित असाधारण था, वह रुद्र से कुछ साल बड़ा भी था और उनके बीच का अंतर एक नज़र में स्पष्ट था। रुद्र को विश्वास था कि समय मिलने पर वह इस व्यक्ति से आगे निकल सकता है। क्या अब मौत तक लड़ना मूर्खता नहीं थी? यद्यपि वह मौत से नहीं लड़ रहा था, फिर भी रुद्र ने आराम नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना पूरा प्रयास किया। युद्ध मार्शल आत्मा के युद्ध इरादे को एकीकृत करने के बाद रुद्र का दिमाग भी एक अजीब स्थिति में प्रवेश कर गया। यद्यपि यह एक आत्मा थी, मार्शल आर्ट का सच्चा अर्थ धीरे धीरे रुद्र की चेतना के सागर में संघनित हो रहा था। इस मार्शल आर्ट के सच्चे अर्थ के संघनन के तहत उनका संपूर्ण अस्तित्व आभा में और भी अधिक दुर्जेय हो गया। भिन्न भिन्न विशाल आत्मा के उतार चढ़ाव बह गए, जिनमें भारी युद्ध की मंशा समाहित थी। ये युद्ध मार्शल सोल से था और उस भयानक आभा ने लोगों को आशंकित कर दिया, जिससे लोग इसकी धार को चुनौती देने का साहस नहीं कर सके। आत्मा का टकराव शारीरिक टकराव जैसा नहीं होता। एक बार आत्मा क्षतिग्रस्त हो जाए तो डुआन जियो को भी सिरदर्द महसूस होगा। इसलिए वह पीछे हट गया, अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ा। लेकिन रुद्र अलग था। युद्ध मार्शल आत्मा से युद्ध की भावना को एकीकृत करने के बाद उसका पूरा अस्तित्व दबंग बन गया। यद्यपि उसकी आत्मा की युद्ध शक्ति मूल संरचना क्षेत्र के 8वें स्तर के बराबर ही थी, फिर भी इससे एक अदम्य अनुभूति होती थी। रुद्र की आत्मा में इतना शक्तिशाली युद्ध भाव कैसे हो सकता है? मोहित ने भौहें सिकोड़ लीं, उसकी भौहों के बीच आश्चर्य का भाव उभर आया। न सिर्फ जबरदस्त युद्ध भाव है, बल्कि उसमें एक गति भी है। इस बच्चे ने तो मार्शल आर्ट की गति को आत्मापथ में समाहित कर लिया है। यह एहसास होने पर मोहित की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। तो फिर मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। मोहित ने थोड़ा सोचा, फिर उसकी आंखें अचानक हिल गईं। डुआन जियो की आंखों में एक हल्की चमक के साथ लहरें उभरीं और फिर आगे के शून्य से भी एक हल्की रोशनी निकलती हुई प्रतीत हुई। उसकी आंखों से तुरंत एक भयानक आभा फैल गई, एक ऐसा उतार चढ़ाव जो किसी की भी आत्मा को मोहित कर सकता था। जैसे जैसे यह उतार चढ़ाव फैला, पूरी दुनिया का आभामंडल बदल गया। रुद्र के पीछे सरोज और अन्य लोगों के चेहरे अचानक बदल गए, उनके दिमाग चकरा गए, मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर को छोड़ने वाली हों। ये चेन की अभिव्यक्ति भी तदनुसार बदल गई। यह उतार चढ़ाव बहुत गहरा था, चारों ओर फैल रहा था। रुद्र के पीछे खड़े लगभग सभी लोगों को ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्माएं बाहर खींच ली जाएंगी और उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकलने को आतुर थीं। इस एहसास ने सभी को दहशत से भर दिया, उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। फिर भी लोग इस स्थिति को रोकने में असमर्थ रहे। उन्हें केवल यह महसूस होता रहा कि उनका दिमाग धीरे धीरे धुंधला हो रहा है।
सामने दो विशाल नेत्रगोलक प्रतीत हो रहे थे, मानो वे दो भंवरों में परिवर्तित हो गए हों, जो उनकी आत्माओं को निगल रहे हों और खींच रहे हों। यह विनाशकारी शक्ति चारों ओर फैल गई और बबलू ने भी इसे महसूस किया। उसकी आंखें अचानक ऊपर उठ गईं और उसकी ग्लेबेला से रंग बिरंगे प्रकाश के पैटर्न उभर आए। ये प्रकाश के पैटर्न भंवरों की तरह लहरा रहे थे, लगातार घूम रहे थे और सारी खींचने वाली शक्ति को शून्य में विलीन कर रहे थे। तुरंत ही उसने बड़े बर्तन को उठाया और उसे सक्रिय कर दिया। भिन्न भिन्न 5 रंगों वाला कड़ाहा हवा में लटकते हुए प्रकाश से झिलमिला रहा था, जिससे 5 रंगों वाली किरणें निकल रही थीं, जिससे खींचने वाली शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। इस प्रकार ज्योति, सरोज और अन्य लोगों ने अंततः अपना धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया। कितनी भयानक आत्मा तकनीकें! होश में आने के बाद ये चेन और अन्य लोगों के दिलों में कंपन महसूस हुआ। क्या यह आत्मा को पकड़ने वाली आंख है? वांग जी ने कहा, उसका चेहरा भय से भर गया। अफवाह है कि मोहित ने मध्य क्षेत्र में आत्मा ग्रहण नेत्र की विरासत पाने के लिए यानशिंगमेन की विरासत छोड़ दी थी। ऐसा लगता है कि उसने सचमुच वह विरासत प्राप्त कर ली है और एक दिव्य गुप्त तकनीक विकसित कर ली है। यह विरासत वाकई असाधारण है, यिन जियुक्सिंग ने आशंका से भरे चेहरे के साथ कहा। इस समय वे अभी भी रुद्र से बहुत पीछे थे। डुआन जियो का सामना करते हुए उनमें लड़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि यदि वे उस क्षेत्र में होते जहां रुद्र था, तो उन्हें किस भयानक शक्ति का सामना करना पड़ता। शायद मोहित एक नज़र से ही साधारण साधकों के मन पर कब्जा कर सकता है। इस विचार से कई लोग कांप उठे और मोहित की ओर उनकी निगाहें आशंका से भर गईं। इसके बाद हर कोई बार बार पीछे हट गया और मोहित को घूरने की हिम्मत नहीं कर सका। आत्मा को मोह लेने वाली आंख। दूर से गुड्डू और अन्य लोगों ने भी उस भयानक उतार चढ़ाव को महसूस किया। मोहित वास्तव में दक्षिणी जंगल के मजबूत साधकों में से एक है। ली फैन और अन्य लोगों ने गहरी सांस ली। ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना करना उनके लिए एक विशाल पर्वत के समान था, जो केवल विस्मय से ऊपर की ओर देख सकता था। क्या यह आत्मा का ऑब्जर्विंग नेत्र है? जब मोहित ने अपनी चाल चली, तो त्यानशिंग संप्रदाय के साधकों ने भी शून्य में उतार चढ़ाव महसूस किया। साथ ही उनके मन कांप उठे और वे सब सिसकियों की तरह मौन हो गए, ईमानदारी से इस टकराव को देखने के लिए दूर खड़े रहे। हे वरिष्ठ भाई डुआन ने वास्तव में आत्मा कब्जा करने वाली आंख की विरासत प्राप्त की है, किसी ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। यह व्यक्ति मूल संरचना क्षेत्र के 7वें स्तर पर था और मोहित का पीछा कर रहा था। उसकी ताकत भी बेहद जबरदस्त थी और वह इस समय काफी उत्साहित दिखाई दे रहा था। आत्मा को मोहित करने वाली आंख। ट्रिपल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव था। यह निश्चित रूप से एक प्राचीन नेत्र तकनीक थी, जो एक शक्तिशाली आत्मा साधक के लिए अत्यंत दुर्लभ विरासत थी। इस रुद्र को खत्म कर देना चाहिए, है ना? किसी और ने ठंडी मुस्कान के साथ रुद्र को घूरते हुए उपहास किया। अब जबकि मोहित ने आत्मा कब्जाने वाली आंख को भी सक्रिय कर दिया था, तो वह निश्चित रूप से प्रयास कर रहा था। अब रुद्र उससे कैसे मुकाबला कर सकता था? जब रुद्र ने शाकिर को मार डाला, तो मोहित को थोड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन इस युवक से व्यक्तिगत रूप से लड़ने के बाद मोहित ने रुद्र के असाधारण स्वभाव को गहराई से समझा। चाहे वह युवक की युद्ध शक्ति हो या उसके तुरुप के पत्ते, वे सभी अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली थे। इससे उनकी आशंका और भी गहरी हो गई। इसलिए अपने शरीर को स्थिर करने के बाद मोहित ने हमला करने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वह कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस युवक के पास अभी भी अधिक शक्तिशाली तुरुप के पत्ते हैं जिनका उसने उपयोग नहीं किया है। या यदि यह युवक अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ता, तो क्या उसका अंत दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी होता। डुआन जियो के लिए इनमें से कोई भी वह नहीं था जो वह देखना चाहता था। अपनी प्रतिभा के साथ वह जल्द ही नवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होगा। यही उसका लक्ष्य था। यदि वह छोटे लाभ के लिए बड़ी हानि उठाता है, तो उसे अकल्पनीय परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए डुआन जियो झिझकने लगा। इस स्तर पर मोहित के पास दूसरों की तुलना में कहीं अधिक विचार थे। दूसरी ओर यांत्रिक पशु कठपुतली थोड़ा कंपनित हुई और एक सुनहरी लहर रुद्र की ओर बह गई। ये लहर हल्की थी, लेकिन इसमें आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव थे। ये उतार चढ़ाव कोर संरचना क्षेत्र की छठी परत से नीचे के साधकों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। रुद्र ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया और उसके सामने भक्षण आकाश पैगोडा चमक उठा, जिसने इन झटकों को पूरी तरह से निगल लिया। सुनहरी लहरें गायब हो गईं और रुद्र शून्य में सुरक्षित खड़ा रहा। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, प्रत्येक लट एक हल्की चमक के साथ झिलमिला रही थी और उसके वस्त्र बिना हवा के हिल रहे थे, जिससे वह हवा में गर्व से खड़े एक युद्ध देवता की तरह लग रहा था। वरिष्ठ भाई जियाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। संबा और अन्य लोगों ने आगे देखा और रुद्र को इतनी प्रभावशाली उपस्थिति के साथ हवा में खड़ा देखकर उनके दिल खुशी से झूम उठे। अभी अभी मोहित ने अपनी आत्मा भक्षण करने वाली आंख और आत्मा की गुप्त तकनीक को सक्रिय किया था, जिससे सभी के मन कांप उठे थे। उस समय उजाड़ गठबंधन के लगभग आधे सदस्य रुद्र के बारे में चिंतित थे।
लेकिन अब लड़ाई के बाद रुद्र सुरक्षित था, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। बेशक जब सभी को राहत मिली तो उन्हें रुद्र की असाधारणता का भी एहसास हुआ। ये निश्चित रूप से एक विलक्षण प्रतिभा थी। उसे गहन उत्पत्ति के युद्ध क्षेत्र में 1 वर्ष से भी कम समय हुआ था, फिर भी वह शीर्ष विशेषज्ञों से लड़ सकता था। कल्पना कीजिए कि कुछ वर्षों में वह किस स्तर तक पहुंच जाएगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य 9 स्वर्गों में उड़कर सभी प्राणियों को नीचा दिखाने का था। रुद्र हवा में खड़ा हो गया। उसने यांत्रिक पशु कठपुतली को अपनी ओर बुलाया, लेकिन तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि इस समय स्थिति जटिल थी। बहुत सारी ताकतें आसपास एकत्रित हो गई थीं, और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की 8वीं परत पर भी विशेषज्ञ निरीक्षण कर रहे थे। यदि वह अब पूरी ताकत से लड़े तो दूसरों के लिए लाभ उठाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा रुद्र को नहीं लगता था कि वह डुआन जियो को लगातार दबा सकता है। हालांकि इस समय मोहित ने अपनी आत्मा भक्षण करने वाली आंख का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ऐसे गुरु के पास निश्चित रूप से और भी कई तुरुप के पत्ते होंगे जिनका उसने उपयोग नहीं किया होगा। मोहित की आंखें चमक उठीं, उसकी उंगलियां हल्के से फड़कने लगीं और उसके माथे पर झिझक का भाव दिखाई दिया। वह अपने दिल में रुद्र के हाथों में तुरुप का पत्ता पाने के लिए बेहद उत्सुक था। न तो पगोडा और न ही यांत्रिक पशु कठपुतली आसानी से प्राप्त की जा सकी। ऐसे खजानों को देखकर कोई भी आकर्षित हो सकता है। वाह! जैसे ही मोहित हिचकिचा रहा था, शून्य में प्रकाश की एक किरण चमक उठी और साधकों का एक समूह तेजी से उनकी ओर उड़ चला। जब साधकों का ये समूह इस शून्य में प्रकट हुआ तो एक तीक्ष्ण तलवार एक तीक्ष्ण ब्लेड की तरह शून्य को चीरती हुई नीचे उतरी, जिससे लोगों के माथे पर बल पड़ गए और उन्हें एक बेचैनी सी अनुभूति हुई, मानो उनकी पीठ पर एक तीक्ष्ण तलवार तान दी गई हो। तुरंत ही विभिन्न गुटों के किसान देखने के लिए मुड़े। विष्णु! मोहित ने भी सिर घुमाकर देखा। जब उसने नए लोगों को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और एक तेज रोशनी टिमटिमा उठी। देखने से लग रहा था कि नए लोगों के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और उसकी आंखें ठंडक से भर गई थीं। कुछ ही दूरी पर शून्य में वास्तव में विष्णु ही दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के साधकों का नेतृत्व कर रहा था, जो उनकी ओर उड़ रहे थे। डुआन जियो! विष्णु की आंखें सिकुड़ गईं और उसने डुआन जियो को भी देखा। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। इसी समय दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के शिष्यों की उड़ान की गति भी धीमी हो गई। हर कोई एक दल बनाने लगा, मानो किसी भी समय अचानक होने वाले किसी भी परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार हो। क्योंकि यहाँ बहुत सारे मजबूत व्यक्ति थे, वे बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते थे, अन्यथा अगर उन पर अचानक हमला हो जाता तो ये बेहद परेशानी भरा होता। विष्णु! जब विष्णु प्रकट हुआ तो रुद्र ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसकी निगाहें थोड़ी गंभीर थीं। ये निश्चित रूप से एक दुर्जय शत्रु था। हालांकि अब रुद्र की ताकत बढ़ गई थी और वह अब विष्णु से नहीं डरता था, फिर भी यहाँ कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की 8वीं परत में बहुत सारे विशेषज्ञ थे। यह कोई बड़ी लड़ाई की जगह नहीं थी। अगर वह कोई चाल भी चलता तो उसे भीड़ पर हावी होने के लिए ताकत की जरूरत होती। स्पष्टतः रुद्र अभी तक भीड़ पर हावी होने की स्थिति तक नहीं पहुंचा था। रुद्र! इस समय विष्णु की आंखें हिल गईं और आसपास के वातावरण को देखने के बाद उन्होंने रुद्र को भी खोज लिया। रुद्र की स्थिति और अभी अभी देखे गए दृश्य को देखकर उसे कुछ समझ में आया। क्या ये हो सकता है कि रुद्र अभी मोहित से लड़ रहा था? दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के कोर संरचना क्षेत्र की 7वीं परत के कई साधकों ने आश्चर्य भरी आंखों से कहा। अगर यह सच होता तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता कि इस युवक की ताकत फिर से बढ़ गई है। ये निश्चित रूप से दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के लिए अच्छी खबर नहीं थी। ली जियानयुवान और अन्य लोगों ने भौहें चढ़ाईं। उनके चेहरे पर बहुत जटिल भाव थे, क्योंकि वे आगे के शून्य को देख रहे थे। ये सोचना कि उस समय रुद्र केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी उनके बराबर था। पर अब रुद्र पहले से ही पुराने शिष्यों में शीर्ष प्रतिभाओं से मुकाबला कर सकता था और स्पष्ट रूप से सभी को बहुत पीछे छोड़ सकता था। इससे ली जियानयुवान और ली जिलोंग, वे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो कभी रुद्र को नीची नज़र से देखते थे, उनके दिलों में निराशा की लहर दौड़ गई। विष्णु और अन्य लोगों को आते देख सरोज और अन्य लोगों की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने जल्दी से सभी को रुद्र की ओर ले गए। अब हम क्या करें? ये चेन ने पूछा। वान जिंगशान और अन्य लोग तनाव से भरे हुए थे। यदि विष्णु और मोहित एक साथ आ जाएं तो वे उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पहले पीछे हटो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी निगाहें चमक उठीं और उसने सभी को क्षेत्र से भागने के लिए प्रेरित किया। वाह! रुद्र की आकृति बिजली की तरह चमक रही थी, जो उस क्षेत्र की ओर भाग रही थी जहां तालाब स्थित था। हुश हुश! वहां पहुंचकर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और सभी कोरोसिव हॉट गैनोडर्मा और कोरोसिव हॉट फल अपने बैग में इकट्ठा कर लिए। जाओ! इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को लेने के बाद रुद्र ने संकोच नहीं किया और जल्दी से इस क्षेत्र से भाग गया। इस समय वह कोई और परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। उसका सारा ध्यान मार्शल हेवन ब्लेस्ड लैंड में प्रवेश करने पर था। पलक झपकते ही रुद्र मार्शल हेवन धन्य भूमि के पास के क्षेत्र में प्रवेश कर गया।
और इस समय मोहित ने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया, केवल अपनी आंखें सिकुड़कर सामने की ओर देखता रहा। कितनी अफसोस की बात है। जाते हुए रुद्र को देखकर मोहित खुद को रोक नहीं सका और धीरे से आहें भरने लगा। अभी भी वह अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता था, क्योंकि रुद्र को हराने का मतलब था एक बड़ा अवसर हासिल करना। लेकिन जब विष्णु प्रकट हुआ तो उसने इस विचार को पूरी तरह त्याग दिया। यद्यपि विष्णु कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की 8वीं परत के महान सफलता चरण पर ही था, फिर भी उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। यदि विष्णु ने रुद्र से निपटते समय पीछे से हमला किया तो परिणाम ऐसा नहीं होगा जिसे मोहित सहन कर सके। इतने लंबे समय तक गहन मूल युद्ध क्षेत्र में रहने के बाद मोहित की इस मुकाम तक पहुंचने की क्षमता काफी हद तक उसके स्थिर स्वभाव के कारण थी। ये रुद्र को जाते देख विष्णु ने गहरी भौहें चढ़ाईं, उसका चेहरा गंभीरता से भर गया। अभी कुछ ही दिन हुए थे और यह युवक पहले से ही मोहित से लड़ सकता था, जिससे लोग आशंकित हो गए थे। यदि वह कुछ समय बाद और आगे बढ़ गया तो क्या होगा? इससे विष्णु को कुछ असहज महसूस हुआ। हमें जल्द से जल्द उसका समाधान करना होगा। ली जियानयुआन ने गहरी सांस ली, फिर अपने बगल में विष्णु को देखा। अब तक रुद्र द्वारा उस पर डाला गया दबाव और भी मजबूत होता जा रहा था। अगर हम उसे मार्शल हेवन धन्य भूमि में हल नहीं कर पाए तो यह एक बड़ी आपदा होगी। विष्णु ने सिर हिलाया। इस समय उसने रुद्र के प्रति कोई तिरस्कार दिखाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसे बहुत ऊंचा दर्जा दिया। उसे डर था कि अगर इस युवक को और समय दिया गया तो वह केवल उसका ही सम्मान करेगा। जहां तक ली जिलोंग और अन्य लोगों का सवाल है, वे चुप रहे, क्योंकि अब तक उन्हें पता चल गया था कि उनके पास रुद्र से बात करने के लिए क्वालिफिकेशंस भी नहीं है। चलो हम भी चलें। इस समय मोहित की आंखें सिकुड़ गईं और अपने बड़े हाथ की एक लहर के साथ वह सोल हेवन गेट के लोगों को दूर ले गया। मोहित को जाते देख आसपास के साधक भावुक होकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। मोहित एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, जिन्हें एक क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था, फिर भी उन्हें एक जूनियर के हाथों झटका लगा। यदि यह बात फैल गई तो ये संपूर्ण प्रोफाउंड ओरिजिन युद्ध क्षेत्र को झकझोर देने के लिए पर्याप्त होगी। ये रुद्र गहन मूल युद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध होने के लिए बाध्य है। किसी ने धीरे से आह भरी। मुझे लगता है कि वह 100 संप्रदायों की लड़ाई में शीर्ष 5 का लक्ष्य रख सकता है। शीर्ष 5? वह पहले से ही मोहित से लड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि वह केवल शीर्ष 5 का लक्ष्य रख सकता है? ... मोहित के जाने के बाद शोरगुल शुरू हो गया, जिससे दृश्य जीवंत हो गया और इसमें अधिकतर लोग रुद्र की प्रशंसा कर रहे थे। इस लड़ाई के बाद कई लोगों को रुद्र की असाधारणता के बारे में पता चला, जैसा कि दक्षिणी बंजर भूमि के राजा से उम्मीद थी। गुड्डू ने गहरी सांस ली, फिर अपने पीछे अपने कनिष्ठ भाइयों की ओर देखा और कहा, चलो हम भी चलते हैं। भले ही हम रुद्र जितने अच्छे न हों, लेकिन अगर हम इस मार्शल हेवन धन्य भूमि में कुछ हासिल कर लेते हैं तो हम भी भविष्य में मजबूत बन सकते हैं। हाँ, ली फैन और अन्य लोगों ने तुरंत अपनी निराशा की भावनाओं को दूर करते हुए सिर हिलाया। चूंकि वे इस विलक्षण प्रतिभा वाले रुद्र से तुलना नहीं कर सकते, तो फिर इस पर विचार क्यों करें? गुड्डू और अन्य लोगों के चले जाने के बाद दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय और अन्य संप्रदायों के शिष्य भी आगे बढ़े। अब जब वे भ्रष्ट दलदली भूमि से निकल चुके थे तो मार्शल स्वर्ग निषिद्ध भूमि आगे थी। वहां पहले पहुंचने से उन्हें थोड़ा फायदा होता, इसलिए सभी गुटों के साधकों ने देर करने की हिम्मत नहीं की, खासकर रुद्र और मोहित की ताकत देखने के बाद। किसी ने भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। यहाँ यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। भले ही आप कभी असीम रूप से गौरवशाली रहे हों, लेकिन अंततः आप गुमनामी में खो जाएंगे। मार्शल हेवन पर्वत श्रृंखला अपनी लहराती चोटियों के साथ विशाल और असीम थी। भ्रष्ट दलदली भूमि को पार करने के बाद आगे का क्षेत्र धुंध में डूबा हुआ था। ऊपर देखने पर नीला आकाश और सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे थे। यहाँ की जीवन शक्ति भरपूर थी और वनस्पतियाँ हरी भरी थीं। यहाँ रहने से अविश्वसनीय सुकून मिलता था। हालांकि यहाँ पहुँचने पर रुद्र और अन्य लोग बेहद सतर्क हो गए, क्योंकि वे मार्शल हेवन धन्य भूमि के बहुत करीब थे और प्रतिबंधों की शक्ति तेजी से घनी हो गई। यहाँ तक कि अगर आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ें तो आपको एक भयानक दमनकारी आभा महसूस हो सकती है। वह आभा वास्तव में प्रतिबंधों की शक्ति थी। इसलिए रुद्र और अन्य लोगों ने अपनी यात्रा जारी रखी, कम ऊंचाई पर उड़ते हुए, पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए। 1 घंटे तक उड़ान भरने के बाद सरोज और अन्य लोग अचानक रुक गए। इस समय उसकी आंखें सामने की ओर टिकी हुई थीं, उसकी भौहों के बीच खुशी की झलक दिख रही थी, लेकिन उससे भी अधिक उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। वह 2 पहाड़ों के बीच का प्रवेश द्वार था। पास ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो बादलों तक पहुंचते थे। यदि शून्य से देखा जाए तो पता चलता है कि ये पर्वत संपूर्ण मार्शल हेवन पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचे थे, और मार्शल स्वर्ग धन्य भूमि इन पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। क्या वह आगे त्यानवु धन्य भूमि है? रुद्र भी रुक गया। उसने आगे देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं।
आगे पहाड़ों से घिरा हुआ एक अलौकिक क्षेत्र बादलों और धुंध से पूरी तरह घिरा हुआ था। बाहर देखने पर यह समझ पाना कठिन था कि अंदर क्या है। कितनी सघन प्रतिबंधात्मक शक्ति। जब रुद्र ने अपने मन को मुक्त किया भीतर के उतार चढ़ाव को महसूस करने के इरादे से, तो उसकी भौहें अचानक फड़क उठीं। आगे के शून्य से एक हृदय स्पंदनकारी उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ, जिससे उसने तुरंत अपना मन वापस खींच लिया। यिन जियुक्सिंग ने कहा, ये पहाड़ त्यानवु पर्वत हैं और इनके अंदर त्यानवु धन्य भूमि का स्थान है। त्यानवु धन्य भूमि के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए इन प्रतिबंधों से गुजरना जरूरी है, इसलिए इस बाधा को पार करने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। ओह, ये सुनकर रुद्र की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं और वह सरोज को घूरता रहा। वान जिंगशान और अन्य लोगों ने भी सरोज को प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। हर कोई जानता था कि आने वाले अवसर गहनसार युद्ध क्षेत्र में उनके विकास का निर्धारण करेंगे, इसलिए उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। दरअसल यह बाधा हमारे लिए एक अवसर भी है, यिन जियुक्सिंग ने कहा। अंदर कई तरह की पाबंदियां हैं। अगर आप किसी पाबंदी के लगने पर अपने मूल सार को सक्रिय करते हैं और उसका इस्तेमाल उस पाबंदी को समझने के लिए करते हैं, तो आपके पास एक अवसर पाने का मौका होगा। सरोज ने सभी को इन प्रतिबंधों का विवरण समझाना शुरू किया। उन्होंने वास्तव में पहले भी इसका उल्लेख किया था, लेकिन इतने विस्तार से नहीं। सरोज के स्पष्टीकरण के बाद सभी को त्यानवु प्रतिबंध समझ में आने लगे। यह एक परीक्षा थी और एक अवसर भी। प्रतिबंध लागू करने से खतरा तो हो सकता है, लेकिन अवसर भी मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अग्नि आत्मा शरीर वाला कोई व्यक्ति जब एक बार प्रतिबंध को ट्रिगर करने के लिए अग्निसार का उपयोग करता है, तो वह अग्नि प्रतिबंध को आकर्षित करेगा और एक रहस्यमय स्थान में प्रवेश करेगा। प्रवेश करने पर खतरा है, लेकिन उसे सहन करने पर ही अवसर प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जैसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, मार्शल आर्ट या आध्यात्मिक कलाकृतियां जो किसी के शरीर के अनुकूल हों, इत्यादि। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों को समझ सकता है। बेशक, अगर कोई प्रतिबंधों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता, तो उसके भीतर नष्ट होने की संभावना थी। हर बार जब लोग त्यानवु धन्य भूमि में प्रवेश करते थे, तो कई लोग इन प्रतिबंधों के कारण नष्ट हो जाते थे। यह एक अवसर भी है और एक परीक्षा भी, हर किसी के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है, इसलिए प्रतिबंध लगाने से पहले आपको सावधानी से विचार करना चाहिए। हो सकता है कि एक कदम आगे बढ़ने पर अनंत गौरव की प्राप्ति हो, या एक कदम पीछे हटने पर अथाह खाई हो। सरोज ने गंभीर भाव से वीरान गठबंधन के सदस्यों से कहा, जिंदगी और मौत तो किस्मत में लिखी होती है, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं, तो पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वान जिंगशान और बाकी लोगों ने उदासीनता से कहा, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। इतना कुछ झेलने के बाद उनकी शक्ति पाने की चाहत और भी प्रबल हो गई थी, इसलिए लगभग कोई भी पीछे हटने का विकल्प नहीं चुनेगा। बहुत अच्छा, सरोज ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, तो फिर चलें। वह तुरंत आगे बढ़ा और पहाड़ों में प्रवेश द्वार की ओर उतर गया। रुद्र और उजाड़ गठबंधन के साधक भी एक के बाद एक उतरे। इस समय पहाड़ की तलहटी पर खड़े होकर अपने पैरों को ठोस जमीन पर रखते हुए उन्होंने ऊपर बादलों और धुंध को घूमते हुए देखा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठे हुए थे और हर कोई चींटियों की तरह छोटा लग रहा था। और आगे एक बहुत स्पष्ट लहर उभरी। सरोज ने कहा, यदि हम प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, तो हम त्यानवु धन्य भूमि के प्रवेश द्वार पर एकत्र होंगे। एक बार जब आप प्रतिबंधों से गुजर जाते हैं और भीतर से बाहर आ जाते हैं, तो आपको एक साथ इकट्ठा होना चाहिए और एकजुट होना चाहिए, अन्यथा दूसरे आपको धमकाएंगे। उन्होंने इस बिंदु पर विशेष जोर दिया। हाँ, विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और आगे प्रतिबंधों की लहर पर नजर डालने के बाद उसने ज्योति को सौम्य नजर से देखा। चिंता मत करो, इन सब से गुजरने के बाद अब मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। जैसे ही रुद्र की नज़र उस पर पड़ी, ज्योति आकर्षक ढंग से मुस्कुराई, उसकी मनमोहक आंखें कोमल रोशनी से भर गईं और उसके सुंदर चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान दिखाई दी। रुद्र सचमुच इस समझदार और आकर्षक महिला के प्रति आकर्षित हो रहा था। ज्योति के साथ रहकर उसे बहुत सुकून महसूस हुआ, मानो यह महिला उसके विचारों को पढ़ सकती हो। चाहे रुद्र ने कुछ भी किया हो, यान शिफी ने हमेशा चुपचाप उसका समर्थन किया। भाई रुद्र, मुझे भी डर नहीं लग रहा, मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। तान्या ने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींचकर आगे की ओर लहराईं, उसकी भौहें अर्धचंद्राकार सी मुड़ी हुई थीं और मनमोहक लग रही थीं। हालांकि जैसे ही लड़की ने कहा, उसके रसीले होंठ सिकुड़ गए, क्योंकि इस लड़की को अचानक एहसास हुआ कि भाई रुद्र की ताकत उससे और अधिक बढ़ती जा रही है। उसे पकड़ना बहुत कठिन होने वाला था। इससे तान्या को थोड़ी निराशा हुई, वह कब उस स्तर तक पहुंच पाएगी। तान्या का मनमोहक रूप देखकर रुद्र भी मुस्कुराया। या तान्या की बाहों में बबलू ने जल्दी से अपने पंजे हिलाए, रुद्र की ओर इशारा किया। छोटे बच्चे की बात से ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा है, चिंता मत करो, मैं उनकी रक्षा करूंगा।
हे हमारी छोटी बबलू के यहाँ आने से मुझे राहत मिली है। रुद्र थोड़ा मुस्कुराया, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। जब वह छोटा सा जीव अपनी आंखें मूंद लेता था तो उसका मनमोहक रूप देखकर यह भूल जाता था कि दुख क्या होता है। हाँ, रुद्र की प्रशंसा सुनकर बबलू ने पहले तो अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया, शर्म से लाल हो गया। फिर वह फुसफुसाते हुए रुद्र की ओर बढ़ा और बार बार अपने छोटे से सिर को उसकी गर्दन पर रगड़ने लगा, मानो वह आत्मीयता व्यक्त कर रहा हो। रुद्र ने मंद मंद मुस्कुराकर बबलू के रोएदार सिर को धीरे से सहलाया। मैं पहले जाऊंगा। इस समय सरोज की आंखें सिकुड़ गईं और वह प्रतिबंध में कदम रख दिया। ये देखकर वीरान गठबंधन के लोग गंभीर हो गए और सभी सामने की ओर ध्यान से देखने लगे। विशेषकर नए शिष्य जो अपनी सांस रोके हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे हर विवरण को जानना चाहते हैं। भिन्न भिन्नों। जैसे ही यिन जियुक सिंह आगे बढ़ा, उसके शरीर से एक राजसी आभा फैल गई और आगे का कोहरा छट गया, जिससे प्रकाश का एक पैटर्न प्रकट हुआ। ये प्रकाश पैटर्न प्रवाहित हो रहा था, ऊर्जा के अस्पष्ट उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। करीब से देखने पर कोई देख सकता था कि इस प्रकाश पैटर्न ने लगभग पूरे प्रवेश द्वार को घेर लिया था। सरोज ने अपने मूल सार को सक्रिय कर दिया और उसका पूरा अस्तित्व उसमें समा गया। फिर वह प्रतिबंध में प्रवेश कर गया। भिन्न भिन्नों। प्रतिबंधात्मक प्रकाश पर्दा लहराया और अगले ही पल सरोज पूरी तरह से दृष्टि से ओझल हो गया। ये प्रतिबंध कई लोगों को एक साथ बिना किसी बाधा के प्रवेश करने की अनुमति देता है, ये चेन ने सभी से कहा। फिर वे भी अंदर चले गए। इस समय बड़े शिष्य भी एक एक करके अंदर आए, क्योंकि वे लंबे समय से इस त्यानवुधन्य भूमि का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुम सब अंदर जाओ, रुद्र ने वान जिंगशान और अन्य लोगों से कहा। वान जिंगशान और अन्य लोगों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। भिन्न 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 भिन्न। तुरंत ही उजाड़ गठबंधन के सदस्यों ने क्रमिक रूप से प्रतिबंध में प्रवेश किया। जहां तक रुद्र का सवाल है, वह अंदर जाने की जल्दी में नहीं था। वह पीछे से कवर कर रहा था ताकि उजाड़ गठबंधन के लोग घात लगाकर हमला न करें। थोड़ी ही देर में वीरान गठबंधन के सैकड़ों सदस्य क्रमिक रूप से प्रवेश कर गए। केवल रुद्र और यान शिफी बहनें ही साथ रह गईं। सावधान रहो तुम दोनों, रुद्र ने ज्योति की ओर देखते हुए कोमल निगाह से कहा। हाँ, ज्योति ने हल्के से सिर हिलाया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर वह नाजुक कदमों से आगे बढ़ी। भाई रुद्र, बाद में मिलते हैं। तान्या की चमकदार आंखें थोड़ी झपकी और रुद्र को अनिच्छा के साथ देखने के बाद वह भी अपनी बहन के नक्शे कदम पर चली। उसके शरीर से एक हल्की लहर निकल रही थी। वह नवजात आत्मा सार सील से निकलने वाली ऊर्जा थी। हाँ, बबलू की आंखें हिल गईं और वह तेजी से तान्या की ओर झपटा। ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि रुद्र का इन दोनों बहनों के साथ अच्छा रिश्ता था, इसलिए उसे उनकी रक्षा करनी थी। बबलू को इतना अच्छा व्यवहार करते देख रुद्र ने भी थोड़ा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। तो ठीक है, अब मेरी बारी है। जब उसने ज्योति बहनों को प्रतिबंध के घेरे में आते देखा तो रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नज़र प्रतिबंधात्मक प्रकाश पर्दे पर टिक गई। हालांकि इस समय उसके सुंदर चेहरे पर झिझक के भाव दिखाई दिए। मुझे कौन सा मूल सार सक्रिय करना चाहिए? रुद्र ने गहराई से सोचा। उन्होंने कई मार्गों का विकास किया, जिनमें गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा भी शामिल थी, जो मुख्य रूप से अग्नि आधारित थी, तथा रूढ़िवादी मार्ग जो मुख्य रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्यूई पर आधारित था। आत्मा का मार्ग भी था। गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और रुद्र ने इसके साथ गहन अधोमुखी को भी समझ लिया था। आत्मा का मार्ग भी कमजोर नहीं था और रुद्र के पास विभिन्न तुरुप के पत्ते थे। सापेक्ष रूप से कहें तो रुद्र का सबसे कमजोर स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई का रूढ़िवादी साधना पथ था। वर्तमान में वह कोर ओरिजिन दायरे के केवल 5वें स्तर पर था। मेरा आत्मिक मार्ग अब पहले से ही बहुत मजबूत है। मैंने अभी अभी इसे तोड़ा है और इसे फिर से तोड़ना बेहद मुश्किल होगा, इसलिए मैं अब इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता। चाहे कोई भी मार्ग हो, उसे प्रगतिशील होना चाहिए, चरण दर चरण, ताकि आत्मिक मार्ग को अलग रखा जा सके। रुद्र ने अपनी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना शुरू किया। मेरी साधना लंबे समय से मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर स्थिर रही है। अगर इससे आगे बढ़ने का कोई अवसर मिले तो यह एक स्वाभाविक प्रगति होगी। अपनी साधना का उल्लेख करते समय रुद्र थोड़ा सा भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे अपनी साधना में तेजी से सुधार करना पड़ा, लेकिन अब उनके लिए एक बार में उस ऊंचाई तक पहुंचना स्पष्ट रूप से कठिन था। अगर मैं अचानक कोर ओरिजिन दायरे के 6ठे स्तर पर कदम रख भी दूं तो भी इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। रुद्र ने मन ही मन सोचा, 100 संप्रदायों का युद्ध आसन है, मुझे अपनी युद्ध शक्ति में सुधार करने की आवश्यकता है। केवल स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश ही सच्चा मार्ग है। जहां तक सती साधना स्तर की बात है तो इसके बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के संप्रदायों के पास प्रचुर संसाधन होने चाहिए और अगर वह उनमें प्रवेश कर गए तो उनकी साधना निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी। इसलिए अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी।
उन्हें पहले अपनी युद्ध शक्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश के लिए मजबूत युद्ध शक्ति आवश्यक थी। तो मैं सबसे पहले अपनी गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा की शक्ति बढ़ाऊंगा। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, और जैसे ही उसने कहा, उसकी चेतना के सागर में एक हल्की सी ज्वाला टिमटिमा उठी। लपटें भड़क उठीं और तुरंत उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। जब आग की लपटें उसे घेरने लगीं, तो रुद्र आगे बढ़ा। भिन्न भिन्न लहरें आगे फैल गईं, और रुद्र का शरीर प्रतिबंध में गायब हो गया। जैसे ही उसका शरीर उस सीमा में प्रवेश करता, उसे पास में स्पष्ट रूप से टिमटिमाते हुए रून्स का एहसास होता, और इन रून्स द्वारा एक अस्पष्ट उतार चढ़ाव भी खींचा जाता। और आश्चर्यजनक रूप से इस उतार चढ़ाव में अग्नि की एक घनी आभा भी थी। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में वैसा ही है जैसा भाई यिन ने कहा था कि अपने मूल सार को प्रकट करके कोई व्यक्ति संबंधित प्रतिबंध को बाहर निकाल सकता है। रुद्र ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन वह किस तरह का प्रतिबंधित क्षेत्र होगा? इसने रुद्र को घबराहट और आशंका दोनों से भर दिया। इसे एक परीक्षा और अवसर दोनों कहा गया। रुद्र ने प्रतिबंध में प्रवेश किया, और अंदर की अग्नि ऊर्जा बढ़ती रही, अंततः अविश्वसनीय रूप से घनी हो गई। यदि उसके पास सच्ची आग न होती, तो ये झुलसती हुई ज्वाला ही उसे भस्म कर सकती थी। लेकिन अब इन लपटों ने उसे और अधिक उत्तेजित कर दिया। जैसे ही उसके चारों ओर लपटें बहने लगी, रुद्र की स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला में हलचल होने लगी। मामूली उपलब्धि तक पहुंचने के बाद से रुद्र की स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला आगे नहीं बढ़ी थी। ये निश्चित रूप से एक बहुमूल्य कला थी, जो साधक की साधना के साथ निरंतर विकसित होती जाती थी। हालांकि जैसे ही रुद्र का हृदय इस अग्नि ऊर्जा की लालसा से भर गया, उसने अपने शरीर को हिलते हुए महसूस किया, और अगले ही पल वह एक अपरिचित जगह पर पहुंच गया। इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाता कि उसके सामने क्या है, एक विशाल महासागर की तरह आग की एक विशाल धारा उस पर टूट पड़ी। वाह! आग की तेज धारा एक क्रोधित अजगर की तरह मंथन कर रही थी, जो रुद्र को निगलने की धमकी दे रही थी। भयंकर आग की लहरें इतनी तेज थीं कि रुद्र प्रतिक्रिया करने से पहले ही लगभग तुरंत डूब गया। बहुत गर्म। जैसे ही वह आग की लपटों में डूबा, रुद्र को एक झुलसा देने वाली आभा महसूस हुई। ऐसा प्रतीत होता था कि इस आभा में एक रहस्यमय शक्ति थी जो उसके चारों ओर की सुरक्षात्मक लपटों को भस्म करने लगी। क्या ये प्रतिबंध की शक्ति ज्वालाओं में विलीन हो गई है? रुद्र ने भौहें चढ़ाईं, उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव झलक रहा था। जब प्रतिबंध की शक्ति ज्वालाओं में विलीन हो जाती है, तो वह अपनी चेतना प्राप्त कर लेती है, जिससे वह आसानी से विलीन नहीं हो पाता। उन लपटों के नीचे उसकी सुरक्षात्मक लपटें लगभग बिखर गईं। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि यदि कोई साधारण साधक इन लपटों में डूब जाता, तो वह बहुत पहले ही भस्म हो चुका होता। कोई आश्चर्य नहीं कि भाई यिन ने कहा कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र बेहद खतरनाक है। रुद्र ने एहसास की भावना महसूस करते हुए धीरे से कहा, स्वर्गीय कला को भक्षण करो, मेरे लिए भक्षण करो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, संकोच करने की हिम्मत नहीं हुई, और तुरंत स्वर्गीय कला को सक्रिय कर दिया। वाह! जैसे ही भक्षण स्वर्ग कला सक्रिय हुई, रुद्र के डैंटियन से तुरंत एक विशाल भंवर उभरा। विशाल लपटें उठीं और भंवर में खींच ली गईं। अब जबकि रुद्र की शक्ति दोगुनी हो गई थी, तो स्वर्ग भक्षण कला भी उसी अनुपात में अधिक शक्तिशाली हो गई थी। इसलिए जैसे ही यह भंवर प्रकट हुआ, इसने विशाल लपटों को अपनी ओर खींच लिया। जब लपटें अंदर खींची गईं, तो उनके भीतर रून विकसित हुए, जिससे लपटों के भीतर प्रतिबंधात्मक शक्ति परिष्कृत होने लगी। हुश हुश! तुरंत ही विशाल लपटें उत्पन्न हुईं और भंवर से बाहर निकाल दी गईं। एक साधारण साधना कला को स्वाभाविक रूप से इन ज्वालाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक शक्ति को भंग करना कठिन लगेगा। हालांकि रुद्र की स्वर्ग भक्षण कला अविश्वसनीय रूप से गहन थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की सभी मौलिक ऊर्जाओं को विलय और विलीन करने में सक्षम थी, जो वास्तव में एक दिव्य कला कहलाने के योग्य थी। यद्यपि यह प्रतिबंधात्मक शक्ति कष्टकारी थी, फिर भी इसे परिष्कृत किया जा सकता था। इन सबको स्वर्गीय ज्वाला रूनों में समाहित कर दो। उन प्रतिबंधक शक्तियों को परिष्कृत करने के बाद रुद्र का मन जागृत हुआ, और स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला प्रवाहित होने लगी। परिष्कृत स्वर्गीय ज्वालाएं तुरंत उसके शरीर की शिरोबिंदुओं और पार्श्विकाओं में प्रवाहित होने लगीं। जैसे ही लपटें उसके शरीर में प्रवाहित हुईं, रुद्र की शिरोबिंदुओं और हड्डियों में तुरंत रून टिमटिमाने लगे और इन लपटों को अवशोषित करने लगे। जहां तक इन रूनों की बात है, ये वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला से विकसित अग्नि के प्रतिरूप थे। इस क्षण रुद्र के शरीर में अनगिनत रून टिमटिमा रहे थे। हुश हुश! आग के पैटर्न टिमटिमा रहे थे, मानो लड़खड़ाती हुई कोशिकाएं बड़ी मात्रा में लपटों को निगल रही हों और उन्हें अवशोषित कर रही हों। प्रत्येक अग्नि पैटर्न एक अथाह ब्लैक होल की तरह था, जिसे एक साथ संतुष्ट करना कठिन था। यद्यपि देववारिंग हेवन आर्ट ने ज्वालाओं को अत्यंत तीव्र गति से परिष्कृत किया, फिर भी यह मान को पूरा करने के लिए कुछ हद तक अपर्याप्त था। इस तल्लीनता के तहत रुद्र धीरे धीरे अपनी वर्तमान दुर्दशा को भूल गया। इस प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर आग का एक विशाल समुद्र था, जिसके सामने लपटें उठ रही थीं। हालांकि रुद्र पूरी तरह से अपनी साधना में डूबा हुआ था।
इस समय उसका शरीर अग्नि में प्रकाश से घिरा हुआ था तथा उसके चारों ओर एक विशाल भंवर घूम रहा था। रुद्र के शरीर के भीतर रून टिमटिमा रहे थे, उसकी हड्डियां सख्त थीं और अग्नि में प्रकाश घूम रहा था। यदि किसी की दृष्टि तीव्र होती तो वह ये भी देख सकता था कि रुद्र की हड्डियां आग की तरह लाल, पारदर्शी और क्रिस्टल की तरह साफ हो गई थीं। ये चरम सीमा तक परिष्कृत होने का परिणाम था, जिससे उसकी मूल हड्डियों में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। एक अज्ञात अवधि के बाद रुद्र ने आसपास के अधिकांश लपटों को सीधे निगल लिया। अंततः संपूर्ण अग्निसागर का स्तर स्पष्ट रूप से कम हो गया। यदि कोई वहां उपस्थित होता तो वह निश्चित रूप से इस राक्षसी कार्य को देखकर विस्मय से चिल्ला उठता। स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला शिखर। पूरे 2 दिनों के बाद रुद्र ने अंततः ज्वाला को अवशोषित करना बंद कर दिया। इस बिंदु पर उनकी स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला स्पष्ट रूप से अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसकी हड्डियां अब पारदर्शी और चमकदार हो गई थीं, मानो स्वर्गीय ज्वाला से निकले सोने से बनी हों। इससे पहले जब रुद्र की स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला प्रमुख सिद्धि चरण में थी, तो वह पहले से ही मूल संरचना त्रिलोक में साधकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। अब जब यह अपने चरम पर पहुंच गया है तो ये केवल ताकत में मामूली वृद्धि नहीं थी। उसके शरीर के भीतर सैकड़ों हजारों रून थे, जिनमें से प्रत्येक में विशाल स्वर्गीय ज्वालाएं संग्रहित थीं। जब ये कला सक्रिय हुई तो उसके शरीर पर कवच प्रकट हो गया, मानो युद्ध का कवच उसके ऊपर लपेट दिया गया हो। ये स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच अब मूल संरचना छठे लोक या यहाँ तक कि मूल संरचना 7वें लोक के साधकों के हमलों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? रुद्र ने महसूस किया कि एक असीम शक्ति उसे सशक्त बना रही है और दिव्य कवच पर लगे रूनों से निकलने वाली आभा ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। ये स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच अविश्वसनीय रूप से गहरा था। यह न केवल हमलों का सामना कर सकता था बल्कि उन्हें भंग भी कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि यह कवच स्पिरिट ग्रेड कवच से भी अधिक कीमती था। स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला को सफलता मिलने के बाद रुद्र की आंखें घूम गईं और चारों ओर घूमने लगीं। अब उसे एहसास हुआ कि वह समुद्र तट पर है। वह इस समय जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ था तथा आसपास कोई आग की लपटें भी नहीं थीं। ये सुनकर वह अवाक रह गया। उसे याद आया कि जब वह पहली बार अंदर गया था तो आग की लपटें भड़की हुई थीं और उसने तुरंत उसे अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन अब 10 मीटर के दायरे में कोई आग नहीं थी। क्या हो रहा था? धिक्कार है, तुमने खुद ही ये सारी लपटें निगल लीं और तुम अभी भी यहाँ सुस्ता रहे हो। स्वर्गभक्षण शिवालय के अंदर स्वर्गभक्षण गौरैया अवाक रह गई। रुद्र को इस हालत में देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और तिरस्कार के भाव से कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? जब स्वर्गीय गौरैया ने बात की तो रुद्र चौंक गया और उसने पूछा, ये कैसी बात है? हम इसे महसूस कर सकते हैं से तुम्हारा क्या मतलब है? स्वर्ग की भक्षक गौरैया ने बार बार आंखें घुमाईं। क्या ये निषिद्ध क्षेत्र नहीं है? रुद्र ने कहा, क्योंकि यह मूर्ख पक्षी हमेशा गायब हो जाता था जब भी वह पहले किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता था। इससे रुद्र बिल्कुल अवाक रह गया। ये तो बस एक निषिद्ध क्षेत्र है। स्वर्गीय गौरैया ने उदासीनता से कहा, ये स्वामी सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आया क्योंकि मुझे प्रतिबंध लगने का डर था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझ में समझ नहीं है। क्या तुम कायर नहीं हो? अगर तुम ये मान भी लो तो मैं तुम्हें नीची नज़र से नहीं देखूंगा। रुद्र ने कंधे उचका दिए और भक्षक स्वर्गीय गौरैया की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। फिर रुद्र उठकर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे स्पष्ट रूप से पता चला कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र कैसा दिखता है। वह इस समय समुद्र तट पर किसी व्यक्ति की तरह था जिसके पीछे प्रकाश का एक ज्वलंत पर्दा था और सामने आग का एक विशाल समुद्र था। आग का समुद्र विशाल था जिसकी लहरें आसमान को आग जैसे लाल रंग में रंग रही थीं। लेकिन रुद्र ने अपने पैरों के नीचे झुलसी हुई धरती को देखा और अवाक रह गया। एक प्रतिष्ठित प्रतिबंधित क्षेत्र में इतनी कम स्वर्गीय ज्वाला कैसे हो सकती है? उसने मुंह बनाया, फिर एक कदम आगे बढ़कर चलना शुरू किया। कई अनुभवों के बाद रुद्र अपने दिल में जानता था कि यहाँ से गुजरने के लिए उसे आगे आग के समुद्र को जरूर पार करना होगा। इसलिए उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाए। जैसे ही रुद्र आगे बढ़ा, सामने की भड़की हुई लपटें तुरंत उसकी ओर बढ़ने लगीं। वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया और आग की लपटों में घिरता गया। इन लपटों में अब वह प्रतिबंधक शक्ति नहीं रही। रुद्र ने अपने हृदय में महसूस किया और अचानक पाया कि इन लपटों में वह प्रतिबंधक शक्ति नहीं रही। हालांकि भीषण गर्मी बनी रही, मानो शून्य को भी भस्म कर रही हो, जिसे कोई साधारण साधक सहन नहीं कर सकता था। स्पष्टतः पिछली प्रतिबंधात्मक शक्ति का उद्देश्य किसानों के लिए एक सीमा निर्धारित करना था, और इस बार स्वर्गीय ज्वाला शक्ति स्पष्ट रूप से साधक की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए थी। मैं स्वर्गीय ज्वाला हूँ, मेरा हृदय स्वर्गीय ज्वाला है। रुद्र उदासीन दिख रहा था, उसका पूरा व्यवहार बदल रहा था। उसने स्वर्गीय ज्वालाओं को खुद को निगलने दिया। इतने लंबे समय तक आग से जूझने के बाद अग्नि के ताव की उसकी समझ भी और गहरी हो गई थी।
रुद्र कदम दर कदम आगे बढ़ता गया और भले ही आग का समुद्र मंथन कर रहा था, लेकिन यह उसे थोड़ा भी हिला नहीं सका। इसके बजाय समृद्ध स्वर्गीय लपटों को रुद्र द्वारा विलय कर दिया गया, जिससे स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच और भी अधिक ठोस हो गया। आग के द पे आ की मात्रा और राइम। रुद्र कदम दर कदम चलता रहा, ध्यान से महसूस करता हुआ, मानो वह आग के समुद्र में विलीन होना चाहता हो। अस्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खोजें की हैं, अग्नि के दाव के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, फिर भी वह बहुत भ्रमित भी महसूस कर रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव के बारे में उनकी वर्तमान समझ पहले से ही बहुत गहरी थी। यदि वह एक और कदम आगे बढ़ाता तो यह नवजात आत्मा क्षेत्र में उसकी सफलता के लिए बहुत लाभदायक होता। नवजात आत्मा का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को स्वर्गीय दाव का अनुभव करना चाहिए। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का दाव अविश्वसनीय रूप से जटिल है, इसे एक ही दिन में कैसे समझा जा सकता है? अग्नि का समुद्र मंथन हुआ और प्रत्येक मंथन का एक स्वरूप था। क्या यह आग की धड़कन है? रुद्र ने खुद से बुदबुदाया। जब ये अग्नि के समुद्र मंथन करते थे तो एक प्रकार की स्पंदन सी होती थी, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्य। ऐसा लग रहा था कि रुद्र को कुछ समझ आ गई है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। अब ऐसा लग रहा था कि उसकी दृष्टि सीमित हो गई है, जिससे आगे की चीजें स्पष्ट रूप से देखना उसके लिए कठिन हो गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास केवल मूल संरचना क्षेत्र का ही दर्शन है, तो नवजात आत्मा क्षेत्र की चीजों को देखना कठिन है। ये दृष्टि की सीमा है। इसलिए रुद्र के लिए एक और कदम उठाना इतना आसान नहीं था। अनजाने में रुद्र पहले ही आग के समुद्र के केंद्र तक पहुंच चुका था। भिन्न भिन्न अचानक सामने एक लहर दिखाई दी और शून्य में एक ज्वलंत पैटर्न उभरा, जिसने रुद्र के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। यह क्या है? रुद्र रुक गया, उसके चेहरे पर घबराहट का भाव था और वह आगे की ओर देख रहा था। ये रूनों का एक गहन समूह था जो आग की लपटों से बना था, मानो आगे के आकाश को बंद कर रहा हो। रुद्र आग के समुद्र में खड़ा था, आगे बढ़ने में असमर्थ। ये किस तरह का प्रतिबंध है? रुद्र पूरी तरह से हैरान दिखी। उसने अभी अभी इन अग्नि प्रतिमाओं को छुआ था, लेकिन उनसे केवल एक लहर उत्पन्न हुई, कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं हुआ। इससे ये पहले ही पुष्टि हो गई कि यह आक्रमण प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। वह क्या है? रुद्र की आंखों में चिंतन झलक रहा था। मूर्ख, ये ताओ कविता पर प्रतिबंध है जो स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों की समझ की परीक्षा लेता है। स्वर्ग की भक्षक गौरैया ने वहां से न हटते